बंद करते हुए आदिनाथ भगवान को देखने का, समझने का भाव जागृत करें। अपने संकल्प को भगवान के चरणों में रखते हुए, भक्तामर महामंत्र के चरणों में रखते हुए, मेरे सभी शुभ संकल्प परिपूर्ण हो चुके हैं। चाहे वो स्वस्थता का संकल्प हो, चाहे धन का संकल्प हो, जो भी संकल्प है, वो सभी संकल्प इस महामंगलकारी दिव्य साधना से आपके परिपूर्ण हो चुके हैं। चाहे वो आपके लिए है, चाहे आपके भाई के लिए, आपके स्नेही स्वजन के लिए, आपके दोस्त के लिए, जिनके भी लिए है, उनके संकल्प यहाँ पर जो सामूहिक हीलिंग हो रहा है, उस हीलिंग के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड के सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के अपने सभी शुभ संकल्पों को परिपूर्ण कर रहे हैं। वही भावधारा के अंदर आगे बढ़ते 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 नौकर वाली जितने भी लोग आज देख रहे हैं, वो सभी लोग खास करके लिख लेवे, साथ में ले लेवे। आपके पास गुरुदेव का कोई भी आप गुरु महाराज को मानते हैं, उनका वासस्केप यदि आपके पास है, तो वासस्केप को भी लेकर के आपको बैठना है। यहाँ पर एवरी डे हाजिरी पूरी जा रही है, और जितने भी लोग 12 दिन कंटिन्यूस आएंगे उनको ही बराबर सर्टिफिकेट और वो सब चीजें मिलेगा। तो बराबर आपको फेसबुक पर जाकर के अपना नाम और अपना सिटी का नाम रोज लिखना है, जिससे हमें पता चले कि आप 12 दिन आए। और जितने भी वीडियो बंद वाले हैं, उन सभी लोगों को लास्ट दिन में पता चलेगा कि हमने कितनी सारी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा को छोड़ दिया है। जब हमारे साथ में हजारों लोग बोलेंगे कि मेरा ये काम हो गया, मेरा ये काम हो गया, मेरा ये काम हो गया। कल मेरू तेरस के दिन हमने जो मीनाक्षी बेन, मीना बेन के वहां जो ध्यान साधना की, उन्होंने स्वयं बताया कि खाली भक्तामर का ध्यान से जिनको चिकनगुनिया हो चुका है, जिनके पैर नॉर्मल चल नहीं रहे, लेकिन संकल्प के साथ 3 घंटे के अंदर अपने पैर से चलकर जिन्होंने आदिनाथ भगवान की यात्रा की। तो आपके कोई भी संकल्प क्यों ना हो, उनके पतिदेव लंबे समय से अलग अलग प्रकार के उनको गुटखा का व्यसन था, लेकिन कल सबके सामने उनको बोला कि जैसे मैंने मेरे प्रभु का दर्शन किया, आज करीबन 15 दिन हो गए हैं, पूरे जीवन पर्यंत मैं कभी इसका सेवन करूंगा नहीं। 2-3 दिन के अंदर ही कितना जबरदस्त परिवर्तन पूरे ब्रह्मांड के अंदर सभी लोगों को दिख रहा है। तो आज हम आखिरी के अंदर पूरी माला को अभिमंत्रित करेंगे। पूजा जी भी आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। तारीख के ऊपर से आपको कौन सी मंत्र साधना करनी चाहिए, वो भी आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ। और मौनी अमावस्या के दिन आप क्या करेंगे, उसके लिए स्पेशल मेडिटेशन। खास करके समझ लेना कि इस धरती के ऊपर 2 दिन बहुत विशेष काम के हैं। एक है पूर्णिमा और एक है अमावस्या। जीवन में प्रगति चाहिए तो पूर्णिमा के दिन हम हजारों लोगों के मंदिरों को चार्ज कराते हैं, सारी जिन प्रतिमाओं को चार्ज कराते हैं। और आपने देखा भी होगा कि कुछ अननॉर्मल व्यक्ति जैसे ही पूर्णिमा नजीक आती है, जैसे अमावस्या नजीक आती है, या तो उनका गुस्सा बढ़ जाता है, उसका तनाव बढ़ जाता है, उसका चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, अननॉर्मल उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। और आप कोशिश करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो ये पूर्णिमा और अमावस्या की सकारात्मक ऊर्जा को लेते हुए आप आपकी भीतर की साधना, आप आपकी ओरा, आप आपके संकल्प की पूर्णता। मौनी अमावस्या के दिन, जो अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा हमें मौन रखना है। किसका मौन रखना है? खाली वचन का मौन रखना है, मन का, खाली वचन का नहीं, विचारों का भी मौन की सबसे बड़ी साधना हम कल करेंगे। जो भी नकारात्मक एनर्जी भरी हुई है, जो भी डर भरा हुआ है, जो भी फोबिया भरा हुआ है, जिसके साथ आपके रिश्ते टूट गए हैं, आज मैं कुछ ऐसी भी आपको टेक्निक सिखाऊंगा। अलग अलग प्रकार के जो हीलिंग होते हैं, हीलिंग की बहुत सारी प्रोसेस होती है, एंजल हीलिंग होता है, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे, जिन्होंने जो भी रिसर्च किया, समग्र जैन शासन के अंदर पहली बार जैन अनुष्ठान के अंदर भक्तांबर हीलिंग की जो परिकल्पना, और विश्व के अंदर लाखों लोगों को अनुभव सिद्ध हीलिंग यहाँ पर जैन अनुष्ठान से मिल रहा है। तो मौनी अमावस्या के दिन जो भी आपके अंदर दबा हुआ डर है, आप किसी को प्रेम कर रहे हो और आपके रिश्ते टूट गए हैं, तो उसको वापस कैसे बैलेंस करोगे, वो भी सारी चीजें हम आज सीखेंगे, जानेंगे और आज आगे बढ़ेंगे। तो जैन ज्योतिष जबरदस्त कोटि का ज्योतिष के बगैर जीवन अधूरा है। वो चाहे मनुष्य का हो, चाहे संयमी साधु भगवंत का हो, चाहे वो जैन शासन का हो। क्योंकि जैन शासन में ये मंदिर भी बनाना है, पाया भी खोदना है, प्रतिष्ठा भी करानी है, तो सब जगह पे सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जाता है।
जब तक वो मुहूर्त नहीं निकालेगा तब तक न दीक्षा संभव है, न आचार्य पदवी संभव है, न गच्छादि पद संभव है, न प्रभु की प्रतिष्ठा संभव है, न दादा की ध्वजा संभव है। तो और उसमें देखिए अभी जो ग्रहों की युति चल रही है, 6 ग्रह एक साथ में मकर राशि के अंदर है, धनाढ्य योग महायोग बन रहा है। और आदिनाथ भगवान का अनंत आशीर्वाद से आप सभी लोग विशेष रूप से मकर राशि के अंदर 6 ग्रह, विश्व की नंबर 1 संस्था जैन अनुष्ठान ने अभी तक 10,000 जैन परिवारों को कुंडली का दोष निवारण और जैन पद्धति से पूरी तरह से सबको मार्गदर्शन दिया हुआ है। तो मकर राशि में 6 ग्रहों की युति और उनके साथ ये जो पूरी मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप खुद समझ सकते हो जब बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े मंत्रियां कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग प्रकार के तर्क वितर्क विचार और बहुत सारी बातें बाहर आती है। राहु केतु को छोड़ करके खाली अकेला मंगल ग्रह ही मंगल मेष राशि में बैठा हुआ है, तो 6 ग्रह आप कैसे माला माल होंगे, कैसे आप ये भक्तामर हीलिंग से, सबसे पहले हमारा पहला लक्ष्य है समृद्धि। मैं जितने भी लोगों की कुंडली देखता हूँ, मुख्य कार्य लक्ष्मी जैसे ही आपके जीवन के अंदर आ जाती है 90% समस्याओं का पूर्ण विराम हो जाता है। तो ये ग्रहों की युति मंत्र साधना आपके लिए बहुत 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 लाभ, देश दुनिया के ऊपर ये ग्रहों की जो युति है और जैन ज्योतिष के ऊपर भी आप जैन अनुष्ठान यूट्यूब के ऊपर जाकर के देखेंगे करीबन 300 से भी ज्यादा, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन हमें पितृओं के लिए भी बहुत बड़ा कार्य करना है। जैन धर्म के अंदर पितृओं का बहुत बड़ा महत्व है। आपने जैन धर्म के अंदर देखा होगा कि कोई भी माता पिता गुजर जाता है उसके पीछे पंच कल्याणक की पूजा कराते हैं, कोई देरासर में सुखड़ की तिथि लखाते हैं, अपने माता के लिए भगवान की अंगरचना कराते हैं। पैसा है तो कोई प्याऊ बनाता है, पानी की परब बनाता है, और बहुत पैसा है, माता पिता का आशीर्वाद ऐसा मिला है, गुणवान ऐसे मिले हैं, तो बहुत सारे लोग अपने माता पिता के नाम से भगवान को भराते हैं। उनसे भी ज्यादा पैसा आपको यदि देखना हो, कभी पालीताना के अंदर आप आइए, कितने सारे ऐसे महान श्रेष्ठी है, इतने करोड़पति है, उत्तम श्रावक जन है, जिनके हृदय में अपने माता पिता के संस्कार, क्योंकि भगवान परमात्मा गुरु माँ और माँ, उसमें सबसे ज्यादा उपकार परमात्मा का है, लेकिन उपकार का बदला यदि चुकाना है तो प्रथम नंबर के ऊपर माता पिता आते हैं। और माता पिता की स्मृति के अंदर आप देखेंगे नंद प्रभा का जो प्रसाद है, जाने साक्षात देवलोक का विमान नीचे आ गया हो। कितने सारे ऐसे जिन मंदिर कि जिन्हों जो बच्चों ने, जो युवाओं ने, जो बेटों ने मंदिर तो बना दिया, लेकिन अपने माता पिता के नाम से उनको भी, वो भी जहां पर हो पूजा इस मंदिर में होती रहे, लेकिन उनका सुकृत वो जहां पर भी है उनको मिल रहा है। पितृदोष की कैसे आप करेंगे छोटी सी विधि कि जिसके कारण आपको जबरदस्त लाभ होगा। सबसे पहले आप अपने नोट पेन ओपन कर दीजिए, आपकी जन्म तारीख लिख लीजिए, अंक ज्योतिष के हिसाब से आपको कौन से मंत्र की आराधना करनी चाहिए। जितने भी आप मंत्र गिनते हो उसमें जो भी मंत्र यदि आपने गुरु मुख से लिया नहीं है, वो कोई भी मंत्र फलित होता नहीं है। तो जैसे ही ये लेसन खत्म हो जाए, पहले तो आप लिस्ट बनाइए, उसका ऑडियो बनाइए कि भाई नमो लोए सप्प साहुणम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम अर्हम श्री संखेश्वरा पार्श्वनाथाय अर्हते नमः। तो क्लीम है, ब्लूम है, अर्हम है, नमः है, स्वाहा है, वो बराबर आप बोल रहे हो या दे धनाधन धन। हजारों ब्रह्मांड में इतने लोग हैं कि अशुद्ध मंत्र जितना ज्यादा वो मंत्र गिन करके खड़े हो, उतनी ज्यादा समस्या उनके जीवन में चालू ही रहे, चालू ही रहे, चालू ही रहे। तो मंत्र साधना का पहला नियम कि जितने मंत्र जरूरी है, जैसे दवाइयां है, रोग ठीक होता जाए दवा खाना बंद कर देते हो, तो आप 5 मंत्र गिन रहे हो, उसमें जो जरूरी है उतने ही मंत्र गिनना है। बिना काम की मंत्र की एनर्जी भी आपके शरीर को मोटा बना सकती है। बिना काम की अशुद्ध मंत्र की एनर्जी आपकी रूटीन लाइफ को रुकवा सकती है। तो आपके गुरु भगवान के पास जाइए और उनको पूछिए कि मेरे लिए कौन सा मंत्र बेस्ट है। यदि आप मुझे गुरु मानते हो तो मैं आपको बोलूंगा कि 3 से ज्यादा कोई मंत्र गिनने की जरूरत नहीं है। पहले नंबर का मंत्र है श्री नमस्कार महामंत्र। लिख लो, जिसको भी आज से जीवन में परिवर्तन लाना है, अनुभव करना है, 3 महीना ये खाली आप प्रयोग करो। तो पहले नंबर का मंत्र है
श्री नमस्कार महामंत्र। दूसरे नंबर का मंत्र है, आपको जो भी इष्ट भगवान लगते हैं, किसी को पारसनाथ, किसी को आदिनाथ, किसी को गौतम स्वामी, जो भी आपको इष्ट लगते हैं, क्योंकि वो इष्ट तीर्थंकर भगवान का एक मंत्र, आप जो गांव में रहते हो, जो शहर में रहते हो, जो मूलनायक की रोज पूजा करते हो, आप भले रहते हो बंबई में, कलकत्ता, बड़े बड़े सिटियों में, लेकिन आपके गांव के कोई भगवान है, बहुत चमत्कारी है, बहुत प्रभावशाली है, उनके प्रति आपका बहुत लगाव है, तो कि वो तीर्थंकर भगवान की आप एक माला गिन सकते हो, 3 माला गिन सकते हो। और तीसरे नंबर का जो मंत्र है, वो मंत्र है कुल देवी मंत्र। कौन सा मंत्र है? कुल देवी मंत्र। अब इनके अलावा और कोई भी आपको गिनना है, तो सबसे पहले अपने गुरु महाराज साहब जी के पास जाइए, उनके अपने जीवन की सारी स्टोरी बताइए। और गुरु महाराज साहब, जो मेडिकल में हजारों प्रकार की दवाइयां मिलती है, लेकिन डॉक्टर के चिट्ठी के बगैर कोई दवा लेता नहीं है, तो ये मंत्र साहित्य जिन्होंने भी यूट्यूब से चालू कर दिए, जिन्होंने किताबों में से चालू कर दिए, वो मंत्र का कभी भी पूर्ण फल नहीं मिलता है। शायद आपका भाग्य चलने वाला ना, मंत्र गिनन काम हो गया, लेकिन पूर्णता आपको चाहिए, तो गुरु मुख से लिया हुआ मंत्र ही आपको फलित होता है। पहली ये चीज। मंत्र की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कि 3, 6, 9 के गुणांक में गिनना है। 3 बार मंत्र बोलिए, 6 बार बोलिए, 9 बार बोलिए, 18 बार बोलिए, ये जो ये गुणांक है, उनकी फ्रीक्वेंसी में ही बोलना है। तीसरे नंबर की बात, मंत्र के लिए दिशा। ये सब चीजें मैं आपको इसके लिए बोल रहा हूँ कि नॉर्मल जो लोग हैं, नॉर्मल आप गुरु महाराज के पास जाओगे तो आपको बोलेंगे भाई जो जब भी आपको करना है तो करते रहो, क्योंकि उनको पता है कि फास्ट शेड्यूल में आपके पास टाइम कम होगा, कभी छूट जाएगा, कभी नहीं होगा। लेकिन आप इस धरती के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हो। आज से आप जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़ चुके हो, आज से आप भक्तामर हिलर बन चुके हो, तो धरती के जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल जो साधक है, उनसे कई गुना ज्यादा एनर्जी आपकी होनी चाहिए। और एनर्जी तभी बनती है जब आप डिसिप्लिन के अंदर करते हो। एक ही टाइम फिक्स, सुबह में मैं 9 बजे मंत्र जाप करूंगा, तो 9 बजे ही करना है। दूसरे दिन कोई भी बड़े से बड़ा काम आ जाए या काम छोड़ दो और मंत्र छूट जाता है, तो वो दूसरे दिन नहीं करना है, तीसरे दिन करो। वो जो मंत्र की फ्रीक्वेंसी जो बनती है, आज 9 बजे किया, कल 12 बजे किया, परसों 6 बजे किया, कभी भी आपको पूर्ण रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कि दिशा ओके रखना है, जो मंत्र का संकल्प है वो बराबर लिखना है, उसके साथ साथ में आपका जो आसन है, बेड का है, वो आपको बराबर बराबर रखना है। और उसी के साथ में सबसे पहले आज रात को जब भी क्लास खत्म हो जाए और आपको नींद नहीं आए, तो बराबर सारे मंत्रों को आप बराबर लिखिए। 10, 15, हमने इतने सारे लोगों को जानते हैं कि जो 3-3 घंटे तक जाप करते हैं, और उसको आप पूछते हैं कि 3 घंटे जाप करने के बाद वो बोले मैं दुकान में बैठता हूँ, मेरे 1 रुपये का धंधा नहीं हो रहा है। तो 3 घंटे की मंत्र की एनर्जी गई कहाँ पर? तो वो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। आपके तो 3 घंटे वेस्ट हो रहे हैं ना, उसकी जगह आपकी जो राशि है, आपका जो अट्रैक्शन जो भगवान के साथ होने वाला है, आपको बंबई जाने से लाभ होगा और आप कलकत्ता जाओगे तो लाख प्रयत्न करेंगे। आपके लिए आदिनाथ भगवान यदि सर्वश्रेष्ठ है, तो उनको एक बार याद करोगे और आपका काम हो जाएगा। और जो आपके राशि से विपरीत मंत्र है, वो लाखों गिनोगे, फिर भी आपका एक ही फोन आएगा, મને કઈ રિઝલ્ટ મળતું નથી। તો જેને પણ રિઝલ્ટ મળે છે, એ પહેલા પન્નામાં પોતાનું નામ લખે કે મારું નામ આ છે, मेरा नाम ये है और मेरी जन्म तारीख ये है। પોસ્ટર દેખાડજો। खास करके ये अंक ज्योतिष जिसको बोलते हैं, जन्म तारीख से तीर्थंकर भगवान की आराधना, आपको मंत्र गिनना है, आपको फटाफट फटाफट रिजल्ट की प्राप्ति करनी है, तो बराबर इसके अंदर सारी, और ये आपको ये भी मिल जाएगा, सुरक्षा कवच आप लोगों के पास आ चुका है। सुरक्षा कवच आपको 2 प्रिंट निकालना है। एक प्रिंट जो बोतल से आप पानी पीते हो,
वो बोतल का फोटो भी अभी पूजा जी आपको दिखाएंगी कैसे आपको उसके ऊपर चिपकाना है। खास करके पूरे घर को उससे, और बेस्ता महीना आ रहा है परसों से कम मेरे क्लास में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, 1 महीने तक वो यंत्र की बराबर लेमिनेशन करा के किचन में आप रख दीजिए। रोज आधा घंटा उसके ऊपर कांच के ग्लास में पानी रखना है। और सच्चा भक्तामर इलर वही एक, रोज खाली आप क्लास में आ जाओगे, बातें सुनोगे। बहुत सारे दिन में करीबन 50 लोगों के फोन आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है गुरुजी, बहुत मजा आ रहा है। मजा नहीं करना है, अनुभव करना है। तो कि अनुभव की शुरुआत कम से कम दिन में एक बार तो हफ्तामर स्तोत्र का पाठ अवश्य करना है। नहीं कर रहे बहुत सारे लोग। तो जिनकी 1 तारीख है, जिनकी 10 तारीख है, जिनकी 19 तारीख है और जिनकी 28 तारीख है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर पूरा चार्ट दिख रहा है। तो कि ये तारीखों के दरमियान जिनका भी जन्म हुआ है, उन सभी लोगों के लिए नंबर 1 मूलांक बनता है, जिसके लिए सूर्य ग्रह की उपासना। पद्म प्रभ स्वामी जी भगवान का कोई भी मंत्र 2 5 10 बार भी बोल दोगे, एक आध माला भी कर लोगे, ऑटोमेटिक फटाफट 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 आपकी जो गति है वो गति बढ़ जाएगी। जिनकी भी 2 तारीख है, जिनकी भी 11 तारीख है, जिनकी भी 20 तारीख है और जिनकी भी 29, ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री चंद्र प्रभ स्वामी ने नमः। जिनको भी पेट की, अभी मेडिकल साइंस के ऊपर मेरा अभी कैंसर का जो पूरा प्रवचन था, उसमें मैंने पूरा समझाया था कि कौन सा ग्रह जब कमजोर होता है आपको क्या बीमारी आ सकती है। उसके बारे में हमने सूक्ष्म रूप से, कैंसर वाला जो आप एपिसोड देखोगे तो उसमें पूरी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का हमने सिखाया हुआ था। तो जिसको बहुत हेल्थ के प्रॉब्लम रह रहे, बहुत रात को नींद नहीं आती है, जिनको डिप्रेशन रहता है, उन सभी लोगों को ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री चंद्र प्रभ स्वामी ने नमः और सारे मंत्र कम से कम 3 महीने के लिए आप छोड़ दीजिए। मात्र यही तीर्थंकर भगवान की संकल्प के साथ आप आराधना कीजिए। जो लंबे लंबे समय से काम रुके हुए, जमीन नहीं बिक रही है, घर में शादी ब्याह नहीं हो रहे, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया है और स्वस्थ होना चाहते, बस चंद्र प्रभु स्वामी भगवान नए नए क्रिएटिव आइडिया को लाना चाहते हैं। जिनका भी जन्म 3 तारीख को हुआ है, जिनका भी जन्म 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को, जो गुरु प्रधान व्यक्तित्व है, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हीलर बनना चाहते हैं, वो युगादिदेव ऐसे आदिनाथ भगवान को नमन करेंगे और उनकी ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप आराधना। गुरु ग्रह जिनको यश नहीं मिलता है, कीर्ति नहीं मिलती, जिनकी बातों का कोई वजूद नहीं निकलता है, घर में कोई सुनता नहीं है, उन सभी के लिए आदिनाथ भगवान का शरणा परम मंगलकारी है। जिनकी भी 4 तारीख है, ये सारा आपको अपनी तारीखों का नहीं लिखना है, आपके जो भाई है, आपकी जो बहन है, आपकी जो सिस्टर है, उन सभी लोगों को भी बोलना है कि समय बड़ा बलवान है, ऐसे ही समय जो बिताते रहोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख राहु ग्रह, नेमिनाथ जगमा तीर्थ दो बड़ा शत्रुंजय गिरनार, गिरनार तीर्थ मंडल नेमिनाथ भगवान की आराधना खूब गति को प्रदान करती है। जिनके कोर्ट केस चल रहे, जिनको बारंबार धोखा मिल रहा है, जो अवढव में है, जो व्यसन के अंदर फंस चुके हैं, उन सभी लोगों को बाहर निकलने के लिए खास करके नेमिनाथ भगवान की विशेष आराधना करनी चाहिए। जिनका भी जन्म 5 तारीख को हुआ है, जिनका भी जन्म 14 तारीख को हुआ है, जिनका भी जन्म 23 तारीख को हुआ है, बुध ग्रह और बलसाना तीर्थाधिपति विमलनाथ भगवान, वर्तमान समय के अंदर किसी को भी पूछा जाए तो भारत देश के अंदर हजारों ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने 21 दिन तक विमलनाथ भगवान की आराधना की और उनके जीवन के अंदर सकारात्मक रिजल्ट आया है। जिनको वाणी के अंदर मिठास लाना है, जिनको व्यापार में, व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस में प्रगति चाहिए, ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री विमलनाथ स्वामी ने नमः रोज 108 बार जाप करो, रोज 3 माला गिनो। शुक्र ग्रह के लिए, पारिवारिक जीवन के अंदर मधुरता के लिए, मैरिज के लिए, नई गाड़ी के लिए, बंगला के लिए, नए जवेरात के लिए। यदि आपका जन्म 6 तारीख को हुआ है, आपका जन्म 25 तारीख को, 24 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है,
इनका मूलांक होता है 6 नंबर, और उनका जो भगवान है, आराध्य भगवान प्रभु है, मेरे सुविधिनाथ भगवान को कोटि कोटि नमस्कार हो। और ये सारी बातें जो आप वसकरम स्तोत्र बोलते हैं, उनके रचयिता भद्रबाहु स्वामी जी भगवान, ये जैन ज्योतिष की मैं जितनी भी आपको बातें बता रहा हूँ, जो परवादिराज पर्युषण में कल्पसूत्र ग्रंथ पढ़ते हैं, भद्रबाहु स्वामी जी भगवान, और नवग्रह, जैन नवग्रह विधि, जैन नवग्रह स्तोत्र और शांति स्नात्र पूजन, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी देरासर हुए हैं, वो सारे देरासरों के अंदर प्रतिष्ठा के समय जो नवग्रह शांति विधान होता है, नवग्रह पाटला पूजन होता है, वो भद्रबाहु स्वामी जी भगवान विरचित स्तोत्र के 14 पूर्व जैन शासन के ज्ञाता थे। वो बता रहे हैं कि जिनका 7 तारीख को जन्म है, जिनका 16 तारीख को जन्म है, जिनका 25 तारीख को जन्म है, उन सभी लोगों के लिए आराध्य 7 नंबर और मल्लीनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान है। केतु ग्रह, कभी भी आपको ऑपरेशन कराने का अवसर आए, आपके परिचित में कोई भी व्यक्ति है, उनको ऑपरेशन कराना है, तो उनको नियम लेना, मेरा ऑपरेशन खूब शांति से हो जाए, मैं जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाऊं, उनके लिए मल्लीनाथ दादा को 1 किलो अखंड दिया में घी अर्पण करूंगा। जल्दी जल्दी आपका ऑपरेशन भी सफल हो जाएगा, जल्दी रूज भी आ जाएगा और रिकवरी भी हो जाएगी। मल्लीनाथ दादा का केतु ग्रह का यह प्रभाव है कि जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री मल्लीनाथाय नमः, जिनका जन्म 8 तारीख को हुआ है, जिनका जन्म 17 तारीख को हुआ है, जिनका जन्म 26 तारीख को हुआ है, शनिदेव, शनि की पनौती है, शनि की दृष्टि है, शनि राहु का श्रापित योग है, कुंडली में जितने भी दोष हैं, वो सभी दोषों के निवारण हेतु मुनि सुव्रत स्वामी जी भगवान को नमन करते हुए ज्यादा से ज्यादा ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री मुनि सुव्रत स्वामी ने नमः, ओम शम शनेश्वराय नमः। और जिनको भी मकान लेना है, जो भी बिल्डर है, लंबे समय से स्कीम में रुकी हुई है, आपका खुद का मकान आपको बेचना है, और आपका 9 तारीख का जन्म है, 18 तारीख का जन्म है, 27 तारीख का आपका भाई बहन काका मामा बुआ बोए, जिनको भी डायबिटीज है, खून संबंधी बीमारियां है, जिनको बहुत गुस्सा आता है, मंगली कुंडली आपकी मंगलिक है, शादी ब्याह घर में नहीं हो रही है, क्योंकि उनके लिए मंगल ग्रह और वासु पूज्य स्वामी भगवान ओम रीम श्रीम अरहम श्री वासु पूज्य स्वामी ने नमः। यदि मूलांक के हिसाब से, जन्म तारीख के हिसाब से आप आराधना करेंगे, साधना करेंगे, अवश्य में प्रचंड सफलता, अल्प समय में जो काम आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जाप करने के बाद आपको नहीं मिलेगा, उनसे भी कई गुना स्पीड से आपको ये अंक ज्योतिष के हिसाब से आराधना से करे भाग्य की साधना, आराधना से करे भाग्य की साधना। खास जो आपका भाग्य लकी राशि ग्रह है, कल जो अमावस्या है, लगभग सभी लोगों का आज पार्सल हो चुका है, और करीबन 400 से 500 लोगों के लिए औषधि स्नान, मौनी अमावस्या पर औषधि से स्नान करने का भी जबरदस्त महत्व है। आप सभी लोगों के पास नवग्रह की औषधि आ चुकी होगी। जो नए मेंबर हैं या फ्री मेंबर देख रहे हैं, वो भी पानी में गुलाब जल है, तीर्थ जल है, गंगा जल है, वो डाल करके भी खास करके अमावस्या को मंत्र स्नान करे, औषधि स्नान करे, वस्त्र का दान करे, और एक स्पेशल प्रयोग मैं आपको लिखाने वाला हूँ, और माला को भी हम अभिमंत्रित करने वाले हैं। तो आइए, चक्र क्या है, चक्र का मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है, और जब तक चक्र को जानते नहीं है, चक्र को चार्ज करते नहीं है, तब तक खाली माला चलती है पर रिजल्ट नहीं मिलता है। तो यदि आप चाहते हो कि वो अनुभव करें, वो चक्र को पावरफुल करे, वो चक्र में वर्षों, कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, और उनको मजा नहीं आ रहा है, जीवन के अंदर अनुभव नहीं हुआ है, तो कि प्रथम चरण में शुद्धिकरण, ये भक्तामर रीलिंग लेवल 1 का जो कोर्स है, पैर से लई और सिर तक की सारी अंदर की नसें हैं, सारे चक्र है, उनका शुद्धिकरण, घर का शुद्धिकरण, माला का शुद्धिकरण, मंदिर का शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण और हृदय का शुद्धिकरण। तो आइए सब पूजा बहन आप सभी लोगों को 7 चक्र की महिमा और उनको कैसे शुद्ध करते हैं, और भी अलग अलग बहुत सारी बातों को आज समझते समझते काफी सारे लोगों के जो जो प्रश्न भी है, उनको भी लेते लेते दूसरे चरण में सबसे पहले हम माला की प्रतिष्ठा करेंगे।
तो मौनी अमावस्या के दिन पितृदोष का क्या प्रयोग करना है वो भी मैं आप सभी को लिखाऊंगा। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। बहुत सारी बातों को सीखते हुए समझते हुए आज हमारा भक्तामर हीलिंग का, भक्तामर ऊर्जा हीलिंग का डे नंबर 3, और आज के दिन हमने बहुत सारी बातें सीखी मूलांक के बारे में, भाग्यांक के बारे में, अलग अलग परमात्माओं की भक्ति हम अपने राशि के हिसाब से, अपने ग्रहों के हिसाब से कैसे करें और उस एनर्जी को हमारे साथ डायरेक्टली कैसे कनेक्ट करें, उसके बारे में हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें गुरुजी से सीखी है। आई होप आप सभी, आपको जो भी राशि लागू पड़ती है उसका जाप आप खुद करेंगे और आपके जितने भी रिलेटिव्स है, जितने भी नियर एंड डियर है, उनको भी ये एनर्जी, ये जो सारी बातें हैं वो जरूर 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 बताएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हम जानते हैं कि ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए और ध्यान करने से हमारे जीवन में क्या फायदे होते हैं। कल हमने बहुत सारी बातों को सीखा था। हमने कल पंच तत्व के बारे में जाना था। पंच तत्व का हमारा जो हैंड के ऊपर अलग अलग बोलते हैं कि पॉइंट्स भी है। अगर हम सुजोग थेरापी के हिसाब से बोले तो हमारा जो हाथ है वही हमारा पूरा शरीर है। अलग अलग पूरे पॉइंट खाली यहाँ से यहाँ तक के हाथ के अंदर आ गए, और उसमें भी हम बोले अगर उसके भी अलग अलग लेवल में हम जाएं तो जो मिनिएचर बॉडी है वो तो खाली फिंगर में ही पूरा कवर हो गया। तो जब हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं तब भी हम चक्रास के लिए काम करते हैं, तब भी हम एनर्जी के लिए काम करते हैं। जब हम बहुत सारी थेरापी से एक ही चीज के लिए फोकस करते हैं, फिर आप चाहे हेल्थ का हीलिंग की बात करिए, आप चाहे वेल्थ रिलेटेड, बिजनेस को ग्रोथ के रिलेटेड हीलिंग की बात करिए, आपको कहीं पर बोलते हैं कि मानसिक शांति हमें सबको चाहिए, पीस सबको चाहिए, तो उसके भी स्पेसिफिक जो हीलिंग होते हैं उसके लिए आप बात करिए। तो हर एक चीज के लिए उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे एक वजह है, और वो वजह है हमारे खुद के चक्रास, हमारे खुद की ऑरा। कल हमने बहुत सारी बातों को सीखा है, समझा है कि चक्रा जब पॉजिटिव पावर्स लेते हैं, जब चक्रा क्लीन होना शुरू होते हैं, तब हमारे जीवन में अलग अलग एक्सपीरियंसेस आना शुरू हो जाते हैं। ऑरा के बारे में जब हमने बात की तो अब आप सबको पता है कि ऑरा है हमारे 7 लेयर्स के अंदर हमारा एक्सटर्नल बॉडी, और उस एक्सटर्नल बॉडी को जब क्लीनिंग प्रोसेस होता है, उस एक्सटर्नल बॉडी को जब पॉजिटिव पावर्स मिलती है और नेगेटिव पावर उस एक्सटर्नल बॉडीज में से ऑटोमेटिकली जाती है, तब वो प्रोसेस एक्चुअली क्लीनिंग प्रोसेस के तौर पे हम लेते हैं। जब हम भक्तामर महास्तोत्र की भक्ति करते करते भक्तामर महास्तोत्र के मंत्रों के साथ ये प्रोसेस को करते हैं, बीज मंत्राक्षरों के साथ जब हम ये प्रोसेस को करते हैं, तो ये प्रोसेस हमें और ज्यादा मजबूताई से हमारे जीवन में पॉजिटिव पावर्स को प्रोवाइड करती है। तो आज ऐसा ही कुछ चक्रा क्लीनिंग प्रोसेस के साथ साथ हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं ध्यान के बारे में। ध्यान का मतलब होता है कोई भी चीज को बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ करना, कंसंट्रेशन के साथ करना। ध्यान एक ही चीज दिखाता है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ अचीवमेंट चाहिए, कहीं पर कुछ सक्सेस चाहिए, तो आपको एकाग्रता से, तल्लीनता से उस काम में डूब जाना है। मेडिटेशन करने से सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे मन के विचार शांत होते हैं, पर एक बार मेडिटेशन करने से तुरंत शांति मिलेगी? बोलिए। आपको इस अभ्यास को हमेशा जारी रखना है। मेडिटेशन आज मैं पूरा आपको करवाऊंगी, सिखाऊंगी, और बहुत सारे अलग अलग मेडिटेशंस ऑलरेडी मैंने बहुत सभी लोगों को सिखाए हैं, और आगे पूरा मेडिटेशन का सेट मेरा आ रहा है, हम करेंगे साथ में मिलके सभी। पर मेडिटेशन करना जरूरी क्यों है? तो मेडिटेशन करना इसलिए जरूरी है कि हमारे अंदर जो पॉजिटिव पावर्स जागृत हुई है, आज निकुंज गुरुजी कुछ बोलते हैं और वो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स आपको टच होते हैं। मैं कुछ आपको सिखाती हूँ तो आपको एक वो फुलफिलनेस की फीलिंग आपके अंदर आती है, उस पॉजिटिव एनर्जी का टच आपको मिलता है।
पर उस टच को हमेशा के लिए टिकाए रखने के लिए आपको इस प्रोसेस को टेक्निकली बोला जाए तो इस प्रोसेस को धीरे धीरे फॉलो करना शुरू करना है। एक ही दिन में भले आपको ध्यान नहीं लग जाएगा, पर जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे आप ध्यान के मास्टर बन जाएंगे। तो जितने भी हमारे हीलर्स से, जितने भी लोग साधना कर रहे हैं, आप हीलिंग दे रहे हो या फिर आप अपने लिए भी ये सारे कोर्सेज को सीख रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, तो आपके जीवन में मेडिटेशन के लिए मिनिमम 5 मिनट्स होना जरूरी है। मैं मिनिमम बोल रही हूँ, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम कितने भी नंबर ऑफ टाइम के लिए आप इस मेडिटेशन को, इस ध्यान को कंटिन्यू कर सकते हैं। एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन, उसकी स्पॉटलाइट है ध्यान। अगर हम बोले कि जो एक दीवादांडी, एक स्पॉटलाइट है, वो जब फोकस करती है तो उसका प्रकाश चारों दिशाओं में जाता है। वैसे ही जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के माध्यम से हमारा खुद का प्रकाश चारों दिशाओं में जाता है, हमारे सारे जीवन के सारे क्षेत्र के सारे पहलुओं को जो कवर करता है। ध्यान का मतलब ही है हर प्रकार की क्रियाओं से मुक्ति, हर प्रकार के विचारों से मुक्ति। ध्यान का मूल अर्थ है जागरूकता, होश में रहना, साक्षी भाव में रहना और दृष्टा भाव में रहना। ध्यान करने का मतलब कतई ये नहीं है कि आप ध्यान लगाओ और सो जाओ। बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं ध्यान तो कर लेती हूँ, बट मैं ध्यान करती हूँ ना तो मुझे उबासियां बहुत आती है, मुझे सोना आता है, मैं 15 मिनट म्यूजिक, 20 मिनट म्यूजिक बजा और मैं सो गई। बट ध्यान का मीनिंग है आपकी आंखें बंद है, आपके मन में जो भी तरंग आ रही है, जो भी विचार आ रहे हैं, आने दो, उसको छोड़ते जाओ और छोड़ते 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 एक ऐसे स्टेट पे, एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओ कि जहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी तरंगे आपको स्पर्श ना करे। तो ध्यान का मुख्य महत्व भी यही है कि ध्यान यानी जागरूकता, ध्यान यानी सहजता, ध्यान यानी होश, ध्यान यानी साक्षी भाव और ध्यान यानी दृष्टा भाव। हमारे जैनिज्म के अंदर, जैन धर्म के अंदर ध्यान के बारे में बहुत लोग, बहुत आचार्य जी इतना कुछ लिख के गए हैं। जैसे जैन धर्म के अंदर सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति नाम के 2 आगम हैं और जिसके अंदर पूरा का पूरा ग्रह, नक्षत्र और ध्यान के बारे में उत्कृष्ट ज्ञान दिया हुआ है। तो जो विविध प्रवचनमाला ग्रंथ है, महोपाध्याय जी, श्री विनय विजय जी महाराज साहब और परम पूज्य श्री यशो विजय जी महाराज साहब कृत जो विविध प्रवचनमाला ग्रंथ है, उसके अंदर ध्यान की अद्भुत विशिष्ट बातें दिखाई हुई है। तो जीवन को जब हमें सकारात्मकता से जीना है, जीवन को जब हमें एक नई ऊर्जा से, नई दिशा के अंदर लेके जाना है, तो ध्यान की ऊर्जा से क्या फायदे होंगे? मेनली 4 फायदे ध्यान की ऊर्जा से आपको होंगे। सबसे पहला फायदा है डिसीजन मेकिंग। आपका जो विल पावर है, आपका जो डिसीजन पावर है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आप इधर उधर भटक रहे हो, सोच के लिए बोलते हैं ना कि अलग अलग विचार आते रहते हैं आपके दिमाग में, पर जैसे ही ध्यान की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करेगी, आपका डिसीजन पावर स्ट्रांग हो जाएगा। ऑटोमेटिक सूर्य ग्रह को बल मिलेगा और जैसे ही सूर्य ग्रह को बल मिलेगा, आप पावरफुल बनना शुरू हो जाएंगे। तो पीस मिलेगी, जो शांति हमें चाहिए वो मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, संतोष मिलेगा। जो बोलते हैं कि अनंत आनंद की प्राप्ति ध्यान के माध्यम से होती है। और कल हमने जो हीलिंग का मैंने बहुत डिटेल में अवेयरनेस, एनलाइटमेंट सब कुछ बताया था, तो वो चीज का एक्चुअल साक्षात्कार यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन भी ध्यान के माध्यम से हमें मिलता है। तो ध्यान करने के लिए हमारा दिमाग बहुत शांत होना चाहिए, मन में कोई भी प्रकार की कटुता नहीं होनी चाहिए और पॉसिबल है तो बहुत ही एकाग्रता से, बहुत ही शांत वातावरण में हमें ध्यान को करना है।
और अंत में एक चीज बोल के मैं पूरा हमारा जो आज का लाइव सेशन है उसको चक्रा क्लीनिंग प्रोसेस में कन्वर्ट करने वाली हूँ 2 मिनट के अंदर। तो ध्यान अगर हम हिंदू धर्म की प्रणाली के हिसाब से बोले तो इसको अष्टांग योग भी बोला गया है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में अष्टांग योग का एक अंग बताया है ध्यान, और ध्यान योग के शतक में बताया हुआ है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम, नियम, आसन, ये जो अभी आज गुरुजी ने कवर कर लिए हैं। यम, नियम, आसन का मतलब है एक ही समय, एक ही जगह, एक ही आसन, एक ही माला और एक ही भगवान की एक एनर्जी। उस एकत्व की एनर्जी से हम हमारे जीवन में जो हमने सोचा है, जो हम चाहते हैं, वो सच में पा सकते हैं। प्राणायाम यानी जो हम अभी करेंगे, जिसको हम जनरली बोलते हैं डीप ब्रीथिंग करना। डीप ब्रीथिंग करते करते उस एनर्जी को हमारे अंदर हम लेंगे। धारणा यानी कि संकल्प, हम क्यों कर रहे हैं ध्यान को, वो संकल्प यानी धारणा। ध्यान और समाधि, ध्यान का अंतिम लक्ष्य है भीतर से जाग जाना, सदा निर्विचार की दशा में रहना और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जो हम चाहते हैं, जो पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म हम जनरेट करना चाहते हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाना। तो आज पूरा मैं ध्यान का प्रोसेस पहले आपको बता दूं। आप सब को हाथ की ज्ञान मुद्रा बनानी है। फर्स्ट डे पे हमने सिखाया था ज्ञान मुद्रा कैसे बनती है। आपके दोनों हाथ का अंगूठा और फर्स्ट फिंगर टच्ड रहेंगे, ये हो गई ज्ञान मुद्रा। अब ज्ञान मुद्रा के अंदर हथेलियों को ऐसे रखना है और ऐसे रख के आपको उसको गोदी में रख देना है। तो ये आपके हाथों की पोजीशन हो गई आज के ध्यान के लिए। आपने डीप ब्रीदिंग पूरा 10 मिनट तक ध्यान चलेगा और उस 10 मिनट के ध्यान में आपको डीप ब्रीदिंग करते रहना है। बाकी कोई भी कलर में बोलूं, कोई भी चक्र का नाम में बोलूं, आपको समझ में आए या ना आए कोई बात नहीं। आपको जो म्यूजिक की तरंगे पहुंच रही है, जो चीज सुनाई दे रही है, उसको फील करना है। जिस बीज मंत्र अक्षरों का माध्यम आलम्बन आपको मिल रहा है, उस बीज मंत्र की एनर्जी को अपने चक्रास के ऊपर फील करना है। और आंखों को बंद रखते हुए बहुत शांति से आज का 15 मिनट का ध्यान करना है। चश्मे अगर आपने पहने हैं तो आप हटा दीजिए, साइड में रख दीजिए। और 2 लोग 4 लोग साथ में बैठे हैं तो थोड़ा थोड़ा अलग बैठ जाइए। आंखों को बंद करते हुए गहरी गहरी सांसों को लेना शुरू करेंगे। रिलैक्स पोजीशन में बैठिए, बट कमर से टटार बैठिए। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। आप बहुत ही शांति से अपने खुद के चक्रास को आज क्लीन करवा रहे हो। आज आप तैयार हो रहे हो सच्चे भक्तामर हीलर बनने के लिए। आपने जो एक डिसीजन दिया कि मुझे भक्तामर हीलिंग सीखना है, भक्तामर हीलर बनना है, तो आज उसका फर्स्ट स्टेप है, आपके चक्रास को पॉजिटिव पावर मिल रहा है। सो आई रिक्वेस्ट की ज्ञान मुद्रा के अंदर हाथों को गोदी में रखते हुए आंखें सबकी बंद, रिलैक्स अवस्था में परंतु कमर से टटार बैठेंगे और मन में आप पॉजिटिवली ओमकार का नाद कर सकते हैं। और अगर कोई भी जाप नहीं करना है तो आप शांति से म्यूजिक की वाइब्रेशंस को फील करें, हीलिंग एनर्जी को फील करें। गहरी सांसें लेते रहेंगे पूरे ध्यान के दौरान। चक्र से शुरू करते हुए आपके हर चक्रास में से नेगेटिव एनर्जी दूर हो रही है और पॉजिटिव एनर्जी का आना शुरू हो गया है।
चक्र को पॉजिटिव पावर्स मिल रही है। स्वादिष्ठान चक्र में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश हो रहा है। ऊर्जा से आपके अंदर हेल्थ रिलेटेड सारे इश्यूज दूर हो रहे हैं। प्रवेश करते करते मणिपुर चक्र को क्लीन कर रही है, मणिपुर चक्र में प्रवेश कर रही है। आप कर्म योगी बन रहे हो और आपके अंदर चेतना जागृत हो रही है। शक्ति प्रदान हो रही है। ऊर्जा का प्रवेश आपके हृदय चक्र में हो रहा है। आपके अंदर प्यार, दया, करुणा का झरना बह रहा है। हृदय शुद्ध हो रहा है। पॉजिटिव पावर आपके हृदय चक्र के अंदर पिंकिश व्हाइट एनर्जी के साथ प्रवाहित हो रही है। एनर्जी का प्रवेश धीरे धीरे कंठ चक्र में हो रहा है। विशुद्ध चक्र क्लीन हो रहा है। पॉजिटिव पावर्स विशुद्ध चक्र में प्रवेश कर रही है। सोलह कलाओं का ज्ञान आपके अंदर आ रहा है और आप शक्तिशाली चक्र के अंदर ये ऊर्जा प्रवेश करते हुए आपको डिसीजन पावर दे रही है। आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ रही है। आपका दिमाग तेज बन रहा है और आपके अंदर सभी शक्तियां का जागरण हो रहा है। ऊर्जा का प्रवेश द्वार सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर रही है और सहस्त्रार चक्र के माध्यम से हमारा आनंदमय शरीर, आनंदमय कोश सच में आनंदपूर्ण हो रहा है। पॉजिटिव पावर के साथ जीवन को जीने की संजीवनी शक्ति भक्तामर के मंत्रोच्चार के साथ साथ हमें मोक्ष मार्ग में स्थापन कर रहे हैं। मोक्ष का द्वार आपके लिए धीरे 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 खुल रहा है। म्यूजिक की वाइब्रेशंस को फील करें और इस तरंगों के साथ आपकी ऑरा पॉजिटिव हो रही है, आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रही है और ऑरा के 7 लेयर्स के अंदर ये पावर
लयबद्धता से बह रहा है। ऑरा को महसूस करें, अपनी ऑरा को रंगीन और स्वच्छ देखें। आपकी ऑरा सफेद व्हाइट कलर से, डिवाइन व्हाइट लाइट से फील हो चुकी है और आप बेहतरीन आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो चुके हैं। महसूस करें इस तरंगों को, साथ में महसूस करें भक्तामर मंत्रोच्चार के माध्यम से, भक्तामर श्लोकों की भक्ति की शक्ति से और प्राण शक्ति की जीवन ऊर्जा से मेरे सारे चक्र ट्यून हो गए हैं। मेरे सारे चक्र, मेरी सारी नाड़ियां, मेरी पूरी ऑरा क्लीन होके पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है। म्यूजिक के तरंगों के माध्यम से आपके ऊपर जो हीलिंग एनर्जीज का प्रयोग हो रहा है, वो हीलिंग एनर्जीज आपके अंदर प्रवेश कर रही है और आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है। मेरे सारे शुभ संकल्प परिपूर्ण हो रहे हैं और मेरा अंतिम लक्ष्य तीसरे भाव में मोक्ष की प्राप्ति मुझे मिल रही है। दादा आदिनाथ की असीम एनर्जी, असीम कृपा मेरे ऊपर अनराधार बरस रही है। दादा की एनर्जी से मैं संपूर्ण शुद्ध, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण शांत हो चुका हूँ। अब मन ही मन दादा आदिनाथ को अपने समक्ष देखते हुए, उस ऊर्जा को अपने ऊपर बसाते हुए, दादा आदिनाथ का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद मानते हुए, आभार मानते हुए, हे दादा, आपकी कृपा से, आपकी दया से मेरे सारे शुभ संकल्प, सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव संकल्प परिपूर्ण हो चुके हैं। एनर्जी को अपने अंदर रहने दीजिए, बहने दीजिए और अब बहुत ही शांति से धीरे 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 दोनों हाथों को रब करते हुए उस एनर्जी को आंखों को बंद रखते हुए ही अपने ऊपर प्रवाहित करेंगे। क्राउन चक्र से लेते हुए अपने पूरे बॉडी में उस एनर्जी के प्रवाह को प्रवाहित होने देंगे और बाद में आप आराम से धीरे से आंखें खोल सकते हैं। तो आज हमने किया है सातों के सातों चक्र का ट्यूनिंग। सातों के सातों चक्र के साथ ऑरा को हमने पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर दिया है
अब इस वाइब्रेशंस को टिका के रखने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको आज से ही एक प्रण लेना है, एक निश्चय लेना है कि मैं पूरे दिन में एक बार, सिर्फ एक बार भक्तामर महास्तोत्र का पाठ करूंगी। आपको भक्तामर की जो भी पुस्तिका है आपके पास, उसको खोलना है, हर एक गाथा को एक एक बार रीड करना है और बहुत ही शांति से ग्रेटिट्यूड पूर्वक दादा की भक्ति में भीगते रहना है। पर खास इस संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। कल हम सेल्फ हीलिंग सीखेंगे, 21 पॉइंट्स के बारे में सीखेंगे, हीलिंग का रियल महत्व सीखेंगे और आगे आगे आपको साधनाओं का पूरा शेड्यूल मिलेगा, अलग अलग सिंबल्स को भी हम सीखेंगे। पर आज जो आपको मैंने एनर्जी दी है, आज जो आपके चक्रास को ट्यून किया है, उसके साथ साथ बीज मंत्राक्षरों के पावर को जब आपको दिया गया है, तो इस पावर को आपको टिका के रखना है। तो खास आपसे तहे दिल से एक अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि सबको पूरे दिन में एक बार श्री भक्तामर महास्तोत्र खास गिनना है। हो सके बेस्ट ऑप्टिमम टाइम है कि आप सुबह जल्दी से उठ के नहा धो के एक बार भक्तामर महास्तोत्र का पाठ करें। नहीं हो सकता है, कोई अनिवार्य संजोग है, तो पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं पाठ। पर जो काम, जो पूजा, जो धार्मिक विधि हम सुबह करते हैं, उसकी एनर्जी फुल डे हमारे साथ रहती है। और नहा धो के करने से शरीर शुद्धि भी होती है, हमारे मन की शुद्धि भी होती है। और जब हम महामंत्रों का पाठ करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर वचन शुद्धि भी हो जाती है। और जैसे वचन शुद्ध होंगे, जितने हम सरल होंगे, जितने हम निर्मल होंगे, उतनी हमारे अंदर वचन सिद्धि भी आ जाएगी। तो वचन शुद्धि करते करते वचन सिद्धि को हासिल करें, यही मंगलकारी कामना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। और एंडिंग में मैं अभी आपको जो रक्षा कवच, कल तो वैसे गुरुजी ने पूरा रक्षा कवच के बारे में सिखा ही दिया था। आज हमने जैन अनुष्ठान के ऊपर, हमारे फेसबुक पेज जैन अनुष्ठान के ऊपर हमने रक्षा कवच को अपलोड भी कर दिया है। फिर से एक बार मैं रक्षा कवच आपको दिखाते हुए रक्षा कवच को आपको कैसे यूज करना है जरूर बताना चाहूंगी। So this screen which you are seeing, this is रक्षा कवच and और जब आप रक्षा कवच यंत्र का प्रिंट निकालते हैं, खास सबसे पहली बात है कि कलर प्रिंट आउट लीजिए। दूसरा चीज है 2 कलर प्रिंट आउट लीजिए। एक प्रिंट आउट को आपको डोर जो है आपका मेन डोर, घर का एंट्रेंस, उसके पीछे कहीं भी ऊपर स्टिक कर देना है और दूसरा प्रिंट आपको मंदिर में रखना है। दोनों प्रिंट को लेमिनेट करवा लीजिएगा और दूसरे प्रिंट को आपको मंदिर में रखना है। जब भी आप कोई भी हीलिंग कर रहे हो, कोई विधि कर रहे हो, जब आप अपने घर के अंदर पानी को अभिमंत्रित करना चाहते हो, तो खास आपको इस रक्षा कवच यंत्र का प्रयोग करना है। इसके ऊपर आप कांच का भरा हुआ पानी का ग्लास रख सकते हैं। शुभ संकल्प हमने मेंशन किया हुआ है, सर्व जीवों का मंगल हो, जगत के अंदर सुख और शांति का वास हो और दादा आदिनाथ की, दादा पार्श्वनाथ की एनर्जी से मेरा घर का और संघ का, अतः पूरे विश्व का कल्याण हो। इस भावना के साथ आपको जो भी कोई गाथा गिननी है, और अगर आपको कुछ नहीं गिनना है तो हमने बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल पार्श्वनाथ परमात्मा का एक चमत्कारिक मंत्र इस यंत्र के साथ ही दे दिया है। ओम ह्रीम श्रीम पार्श्वनाथाय महामारी भयम निवारय मम रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 9 बार बोलना है और पानी सबको दे देना है। अब जैसे ये रक्षा कवच यंत्र वैसे सबके पास आ चुका है, जैसे रक्षा कवच का हमें पानी का बोतल बनाना है। अभी जैसे गुरुजी ने बोला कि आपको रक्षा कवच का पानी का बोतल बनाना है, तो आपको इसका देखिए, यहाँ पर हमारे एक भक्तामल हीलर है जिनके घर का ये तस्वीर है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि उन्होंने बॉटल के ऊपर पूरा उसको स्टिक किया है और पानी भर के रखा है।
तो आप इसको इस तरीके से भी पानी भर के, बट मेक श्योर कि आप कांच का बोतल ही यूज कर रहे हैं और कांच के बोतल के ऊपर इस यंत्र को लगा दीजिए टेप के माध्यम से। एवरीडे पानी भरिए 15 मिनट तक। भक्तामल इसके सामने बैठ के एक बार गिन लीजिए और वो पानी आपका चार्ज हो गया। उस पानी को आप पूरे परिवार को पिला सकते हैं, सभी सदस्यों को पिला सकते हैं। पर एक चीज का खास यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो अभिमंत्रित किया हुआ पानी है वो सूर्यास्त के पहले आपको वापर लेना है। सूर्यास्त के बाद अभिमंत्रित पानी हम नहीं पीते हैं। वैसे तो चौवियार ही होता है, बट चौवियार अगर नहीं भी आप करते हो तो भी इस चीज का खास ख्याल रखिएगा कि सूर्यास्त के पहले इस पानी का उपयोग आप कर लीजिए। पूरे दिन में कभी भी आप ये पानी पी सकते हैं। तो ये रक्षा कवच यंत्र बहुत ही महाप्रभावक, महाचमत्कारिक ये यंत्र है। और इसी के साथ आज का मेरा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। प्रणाम, जय जिनेंद्र। और वापस हम सुनते हैं निकुंज गुरुजी को। सो गुरुजी। बहुत शानदार हमें पूजा जी ने मेडिटेशन कराया हुआ है। अब हम आगे सभी लोगों ने अपनी थाली के अंदर नौकार वाली रेडी करके रख दी होगी। बहुत सारी नौकार वाली जो भी पैसे वाले हैं उन सभी के घर में कम से कम एक एक सोने की या एक एक चांदी की जितनी पावरफुल माला होगी उतना पावरफुल आपके अंदर चार्जिंग बढ़ेगा। ये सारी चीजों से आपके बॉडी के चक्रास, मेडिटेशन, जाप, ध्यान की शक्ति का जो ओरा है, प्रभाव है, वो बढ़ जाता है। तो सूतर की माला होती है, सुकड़ की माला होती है, रत्न की माला होती है, चांदी की माला होती है। और नवकार वाले कल्प के अंदर लिखा है, नवकार वाली कल्प के अंदर लिखा है कि जो भी मनुष्य सूतर की माला से नवकार मंत्र गिनता है, कोई भी मंत्र गिनता है, उनका असंख्य गुना फल मिलता है। नॉर्मल आप नवकार वाली रुद्राक्ष की माला से गिनते हो 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है। ज्ञान की प्राप्ति करना है, जिनको भी लक्ष्मी की प्राप्ति करना है, उन सभी लोगों के लिए स्फटिक की माला खास अपने पास होनी चाहिए। जिनके लोगों के घर में टूटी हुई माला है, और खास करके 2 प्रकार की माला होती है, एक तो कंटिन्यूस माला होती है और एक गठान वाली। एक मण का वापस गठान, एक मण का वापस गठान। तो गठान वाली माला का प्रभाव बहुत जानने को मिला है। बड़े बड़े आचार्य भगवंतों के पास ये गठान वाली माला ही रहती है। सुमेरु जो है बीच में जो, उनका उल्लंघन नहीं करना है। और उनसे भी बड़ी बात आज आपको बता रहा हूँ, लगभग किसी को नहीं पता होगा। सैकड़ों साधु साध्वी जी भगवंतों के साथ में मेरा रहना हुआ, पढ़ाने का हुआ, मैं खुद पढ़ता रहता था और बड़े बड़े आचार्य भगवंतों के पास। तो आपको अपनी माला न किसी को देनी है, और आपकी माला कोई देखे भी नहीं, उसी प्रकार से माला गिननी है। वर्षों तक मैं आचार्य भगवान नवरत्न सागर सूरी महाराज साहब जी के साथ मेरा रहना हुआ। गोपावर तीर्थ का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। वो जब भी माला करने के लिए बैठते थे तो पूरी तरह से उसके ऊपर ऐसा कपड़ा डाल देते थे। आज भी जो भी बड़े बड़े आचार्य भगवान थे, तो जो वैदिक परंपरा, स्वामीनारायण का मंदिर यदि आपके घर के आसपास में है तो वहां पर आपको गौमुखी मिलेगी। जब भी आप माला गिनोगे तो पूरी तरह से वो माला ढक जाएगी। तो आपकी पवित्र माला को व्यक्तिगत रूप से, जो माला आपकी है वो किसी को देनी नहीं है, जो दूसरों की है उससे माला किन करनी नहीं है। गले में बहुत सारे लोग माला धारण कर लेते हैं। रुद्राक्ष की माला बाईपास के लिए, हार्ट के लिए अच्छी है, लेकिन जो गले में डाली है उनसे माला नहीं करना, दोनों अलग अलग ही रखना है। तो खास करके भैरव का अक्ष भेरू जितने हैं उनका फल है रुद्राक्ष। पद्मावती माता का जो फल है वो बिजोरा। तो कि रुद्राक्ष की माला गिनने से एकाग्रता बढ़ती है, शांति बढ़ती है। जो भी आपके पास माला है वो बराबर सामने रख दीजिए। आज में वासस के ले लीजिए। बहुत सारे ऐसे पवित्र साधक है जिनके पास बड़े बड़े आचार्य भगवान तो रहेंगे। कितने सारे साधकों का फोन आया कि मेरे पास कलापूर्ण सूरी महाराज साहब जी की माला है, मेरे पास कैलाश सागर सूरी महाराज साहब जी की माला है, मेरे पास अभय सागर जी महाराज साहब जी की माला है। और कैलाश सागर महाराज साहब जी ने जो करुणा रेखी बनाई है, आज मुझे अनुमोदना करने का मन करता है कि जैसे रामायण का महापुल बना, उसमें वो जो छोटी सी खिसकोली ने भी सहयोग दिया, वैसे हमारे खंभात के खास दर्शना बेन, जितने भी वर्तमान में हीलर है, सबको फोन कर करके बोलते हैं तुमने प्राणी सीखा है, तुमने सुजोग सीखा है, अलग अलग थेरापी जैन होकर के सीखा है, कोई बात नहीं, लेकिन जैन धर्म का अत्यंत प्रभावशाली जो भक्तामर लिंग है वो एक बार तू सीख ले, उनका पावर तू माप ले, तुझे और कोई चीज से हीलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो खूब खूब अनुमोदना। दर्शना में हमारे खंभात वाले सैकड़ों लोगों ने व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करते 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 ये साधना महायज्ञ के अंदर 50-50 हजार लोग रोज पढ़ रहे हैं। वासस के आप हाथ में ले लीजिए, बराबर आंखों बंद करते हुए आपके जो गुरु महाराज साहब है उनका बराबर आज्ञा चक्र के अंदर, कपाल के अंदर उनका ध्यान कीजिए। लास्ट में जब आप उनको मिलने के लिए गए थे, उन्होंने आपको बहुत प्रेम से वासस्किप डाला था, बातचीत की थी, कृपा दृष्टि को आपके ऊपर बरसाया था। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर सभी सदगुरुओं की दिव्य ऊर्जा मेरे हाथ में है। और धीरे 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 आपकी जितनी भी मालाएं हैं उनके ऊपर 3 बार वासस्केप करते हुए मेरी सारी माला प्रचंड मात्रा के अंदर ऊर्जावान हो चुकी है। कैलाश सागर महाराज साहब जी हजारों बार करुणा रेखी के माध्यम से बोलते थे, सर्वदा सौ सुखी था वो पाप ना को याचरो राग द्वेष थी मुक्त थई ने मुक्ति सुख सौ जग भाओ। हे गुरुदेव अभय सागर जी महाराज साहब, कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहब, शांति सुरेश्वर जी मांडोली वाले, हमारे परम आराध्य गुरुदेव चंद्रशेखर जी महाराज साहब जी के दिव्य आशीर्वाद, वर्तमान में विचर रहे 15,000 साधु साध्वी जी भगवान की दिव्य ऊर्जा आपकी माला के अंदर आ रही है। आपकी माला से जो भी संकल्प के लिए आप साधना कर रहे हो वो सारे संकल्प परिपूर्ण हो रहे हैं। 3 बार मैं आपको मंत्र सुनाता हूँ। बहुत प्राचीन ग्रंथों में से 16 से भी ज्यादा मंत्रों की पुस्तकें मैंने खुद ने लिखी हुई है। हजारों प्रकार के मंत्र के लाइव कार्यक्रम करीबन रविवार को 42 लाख लोगों ने एक साथ में वह सगरम महामंत्र की दीक्षा पारस चैनल के माध्यम से ली है। तो प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों में से निकाला हुआ है नवकारवाड़ी प्रतिष्ठा कल्प का मंत्र आप सभी लोगों को जिंदगी में पहली बार मैं सुना रहा हूं। तो खूब 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 जिससे आप रोज सुबह में चार्ज होते, आपका जो चार्जर मंत्र चार्जर माला वो आज से एक अनंत गुणा शक्ति का पुंज बन जाए। नमो रसिदाचार्य ओम रत्ने सुवर्ण बीजे विचार्जिता जपमालिका सर्व कार्येषु सर्वाणि वांछितानि प्रयच्छन्तु स्वाहा। एक बार एकदम थोड़ा सा वासस्केप लेकर के सारी मालाओं को ऊपर डालिए, थोड़ी सी माला को ऊपर नीचे कर दीजिए, सारे मणके के ऊपर आपका वासस्केप जाना चाहिए। ओम रत्ने सुवर्ण बीजे विचार्जिता जपमालिका सर्व कार्येषु सर्वाणि वांछितानि प्रयच्छन्तु स्वाहा। दूसरी बार वासस्केप कीजिए। ओम रत्ने सुवर्ण बीजे बीजार्जिता जपमालिका सर्व कार्येषु सर्वाणि वांछितानि प्रयच्छन्तु स्वाहा। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। अनंत लब्धि निधान श्री गौतम स्वामी भगवान की जय। अमावस्या के दिन आप घर में क्या करेंगे? उसके लिए मौन की साधना करेंगे, साथ साथ में मंत्र जाप आराधना करेंगे। और कल के लिए लेसन सब लोग लिख लेना कि कोई एक व्यक्ति का आपको नाम लिखना है जिनके साथ, जिनके पास बहुत सारी माला है, सारी मालाओं के ऊपर धीरे धीरे करके वासस्केप कर दीजिए। एक व्यक्ति का खास कल आप नाम लिखिए। ये मंत्र भी हम आपको फेसबुक के ऊपर चढ़ा देंगे, तो आपके जितने भी रिश्तेदार है, देश में है विदेश में है, यदि वो व्यक्ति भी अपने आप ये मंत्र जाप करके अपने गुरु को याद करके अपनी माला को सिद्ध करना चाहता है तो वो उनसे सिद्ध कर सकता है। कल आपको फेसबुक से मिल जाएगा। तो लेसन चल रहा था कि कोई भी एक व्यक्ति का आप नाम लिखिए। कल मैं आपको एक अद्भुत चक्केश्वरी माता का हीलिंग सिखाऊंगा। नमाज के दिन बड़ी से बड़ी दूरियां बन गई है, बड़े से बड़े रिश्ते टूट चुके हैं। आप चाहते हो कि इनके साथ यदि ये मेरी बहन है, मेरे काका है, मामा है, इनसे दोस्ती हो जाए। मैं लाख प्रयत्न किए, गलती आपकी नहीं है, फिर भी आपने मिच्छा में दुक्कड़म बोला, फिर भी वो नहीं झुक रहा है। कल मैं आपको एक ऐसा हीलिंग सिखाऊंगा कि आप जिससे चाहो उसके साथ दोस्ती कर सकते हो, जिससे चाहो उससे आप प्रेम कर सकते हो, जिससे चाहो उसे आप अपना बना सकते हो, और जिससे चाहो उसे आप भक्तामर हीलर बना सकते हो। तो एक अपूर्व कोटि का 3 मिनट का एक अद्भुत वो अमावस्या के दिन ही होता है। तो एक ये आपको सीखने को मिलेगा। दूसरे नंबर में जो आपको डर है, जो फोबिया है, किसी को डांस करने में डर लगता है, किसी को बोलने में डर लगता है, किसी को मार्केटिंग में डर लगता है, बहुत सारे लोग अपनी भावनाओं को बोलने में डरते हैं। तो ऐसी कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है, कल उसको आपको भगानी है। अमावस्या के अंदर ऐसी नकारात्मक एनर्जी को भगा करके सदा बहार, प्रसन्नता, खुश मिजाज, आनंद से नाच उठे, झूम उठे, खिल उठे, जो बोलना चाहते हो बोल सके, जो सुनना चाहते हैं वो सुन सके। तो वैसी पवित्र साधना हम करेंगे। और इसके साथ साथ में हमारे जितने भी पितृ हुए, जिसकी मम्मी गुजर गई है, जिसके पापा गुजर गए हैं, जिसके वडील गुजर गए हैं, उनके लिए भी हम एक भक्ति अनुष्ठान करेंगे। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर
माँ बाप थे तो हम आए, माँ बाप ने हमें गुरुवंदन सिखाया, पूजा सिखाई। अनंत कोटि का सबसे बड़ा उपकार मेरी माँ का है, मेरे पिता का है, लेकिन कोई भी कारण से वो आज हमारे बीच में नहीं है। दादा दादी नहीं है, दादा दादी के परदादा नहीं है, तो उनके लिए हम वंदना कैसे करेंगे, उनके आत्मा के लिए हम प्रार्थना कैसे करेंगे। तो खास 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 महासंयोग वाली खास मौनी अमावस्या, पितृदोष है, घर में कलह है, अशुभ ग्रहों के कारण कंकास क्लेश तनाव चलता रहता है। जिस घर के अंदर पिता का बहुत अपमान होता है, माता की भावनाओं को तोड़ दिया जाता है, तो सीधा सीधा समझ लेना कि आपकी कुंडली के अंदर भयंकर पितृदोष है, बहुत सारी बाधाएं चल रही है। जैन अनुष्ठान के अंदर आप रोज पूछिए, बहुत सारे लोगों के कल ही प्रश्न आए थे अमावस्या के दिन पितृदोष की कैसे पूजा करें, इसीलिए मैंने ये टॉपिक आज लिया है। जैसे मेडिकल की दवाइयां काम कर रही है, जैसे मंत्र काम कर रहे हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी काम कर रही है, खुशहाली आपकी जिंदगी में आ जाएगी। ऐसा छोटा सा प्रयोग, क्योंकि जैन ज्योतिष आपके जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा दे सकता है। क्या करेंगे? मौनी अमावस्या के अंदर घर के अंदर बहुत उलझने पड़ गई है, कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी की बात पूछता नहीं है, सब अपने मन की कर रहे हैं। ऐसा यदि घर के अंदर आपका माहौल है, घर का जो मुखिया है, दादा है, पिता है, कोई बोलता है चलो अपन परिवार में ऐसा करेंगे तो बहुत तरक्की होगी, उसको इग्नोर किया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है। पूरे परिवार की उथल पुथल, सब अपने मन की कर रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई 12 बजे खा रहा है, कोई 3 बजे खा रहा है, घर में भोजन का बगाड़ हो रहा है, कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ऐसे वक्त के अंदर पितृदोष आपकी कुंडली के अंदर निर्माण हुआ रहता है। तो खास 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 अमावस्या को लिख लीजिए, जिनकी भी पत्रिका में पितृदोष है, जिनके भी घर में ये सारे लक्षण दिखते हैं, उनको उवसगहरम सूत्र की विशेष साधना करनी है। अमावस्या के दिन हो सके तो 2-5-10 रुमाल ला देना, वस्त्र का दान करना है। अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति वस्त्र का दान करता है, अब तो सारे देरासर भी खुल चुके, एकाध अंगुशना का सेट मंदिर जी में चढ़ा देना है। अन्न का दान करना है, 50 रुपए 100 रुपए के लड्डू ला करके गरीबों के अंदर बांट दीजिए, 10-10 रुपए के सिंगदाना के जो पैकेट है वो बांट दीजिए, जो भी आपका मन करे। अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें। और अमावस्या के दिन मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप सभी लोगों के पास नवग्रह की औषधि आ चुकी है, नहीं आई है तो एप्लीकेशन से आप ऑर्डर कर सकते हो, कल तक नहीं भी आ सकती है, क्योंकि आज अपन ने बात की है। तो कम से कम पतंजलि का स्टोर है, तो वहां से गोमूत्र है, गंगा जल है, थोड़ा सा नमक है, तुलसी के पत्ते हैं, अरोमा सुगंधित जो है, तो डाल करके औषधि का स्नान करने मात्र से भी बहुत सारा जो भार है वो हल्का हो जाएगा। 11 फरवरी चित्रा नक्षत्र, और एक छोटा सा काम करना है आपको, एक दिया लेना है शाम को संध्या के समय क्लास में आने से पहले, वो दिया के अंदर आपको थोड़ा सा कपूर डाल करके पूरे घर में 3 बार घूमना है। यदि आप चाहते हो कि एक व्यक्ति, हर व्यक्ति एक दूसरे का खूब सम्मान करे, एक दूसरे का खूब प्रेम करे, तो सम्मान के लिए, और हमारे जितने भी वडील हैं उनकी पूरी तरह से असीम कृपा हमारे ऊपर सतत बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे। क्योंकि मन के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर जितनी भी जड़ता है, जैसे ये कपूर और गाय के घी वाला दीपक आप पूरे घर में घुमाएंगे, जड़ता जो है वो खत्म हो जाएगी, आपके सारे पितरों जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे। कपूर का दिया नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, उल्टे विचार को खत्म करता है। मम्मी बोलेगी बेटा बैठ, बेटा बोलेगा नहीं मैं खेलने जाऊंगा, मम्मी बोलेगी मोबाइल छोड़, मैं मोबाइल चढ़ाऊंगा। तो इस जड़ता वाले विचारों को खत्म करना चाहते हो तो दिया के अंदर कपूर डाल के खास करें, जैन साहित्य का खूब प्रचार प्रसार करें, और भारतीय संस्कृति का ये पूरा विधान है। अब मणिभद्र राधा का हवन देखेंगे, घंटाकर्ण महावीर का हवन देखेंगे, पद्मावती माता का हवन देखेंगे, नॉर्मल अपने देरासर में आरती भी देखेंगे, तो उसके अंदर गाय के घी का दिया और कपूर बहुत 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 लाभदायी है। तो खास 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 अमावस्या के दिन सर्व पितरों को प्रसन्न करने के लिए खास आपको ये चीजें करनी है। तो मैंने 2 चीज आपको आज बोली है कि किन से आप बहुत मधुर मित्रता करना चाहते हो, दुश्मनाओं को खत्म करना चाहते हो, वो हम कल सीखेंगे। साथ साथ में आपको रक्षा कवच यंत्र दे दिया है, सभी को अपने शीशे के ऊपर लगा करके सबका फोटो भेजना है खास। ये छोटी छोटी चीजें हमारी बरसों की तपस्या है, बरसों की हजारों पुस्तकों का संशोधन है,
तो उस हिसाब से करना है। जितने भी मंत्र गिनते हैं उसके अंदर भी सॉल्यूशन करेंगे, कितना जरूरी है कितना नहीं जरूरी है। कल से हम नमस्कार महामंत्र से हीलिंग का पूरा जो हमारा एपिसोड है, आज इतना शानदार पूजा बेन ने जो मेडिटेशन कराया, मैं सबको देख रहा था, इतनी आंखें बंद करते हुए जाने साक्षात ऊर्जा को अनुभव करते हो उस भाव से कर रहे थे। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा आज्ञा चक्र खराब है, मेरा विशुद्ध चक्र खराब है, मेरा अनाहत चक्र खराब है। मैं आपको एकदम इजीली सिखा दूंगा कि आपको अनाहत चक्र में काम करना है, विशुद्ध चक्र पे काम करना है, मूलाधार चक्र में। और वो यदि चक्र खराब होते हैं तो फिजिकल कौन कौन से रोग हो सकते हैं, करोड़ों रुपये की दवा मात्र जैन अनुष्ठान के साथ में आप जुड़ जाइए, छूट जाएगी। और हमने छुड़वा दी है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कितने सारे लोगों की दवाइयां मंत्र साहित्य से, चक्र मेडिटेशन से, पत्तामर की भक्ति से और आदिनाथ भगवान के ध्यान से छूट गई है। आपका बहुत बहुत स्वर्णिम अवसर आया है। तो कल हमें अमावस्या को मौन भी रखना है। कैसे मौन रखेंगे ज्योति बहन? खाली जीभ से मौन रखेंगे? जीभ से तो हमने हजारों बार मौन रखा है, लेकिन कभी कभी काया से भी मौन रखेंगे। काया मतलब 48 मिनट एक जगह पे ही बैठेंगे। ताव कायम ठाणेनम मोणेनम जानेनम अप्पाणम बोशिरामी। कोशिश करें कि पूरे शरीर को भी नहीं हिलाना है। चलो 48 मिनट आप नहीं कर सको तो कम से कम 15 मिनट तक काया का मौन करें, 15 मिनट तक वचन का मौन करें, 15 मिनट तक मन का मौन करें। खाली 5-7 मिनट भी कोशिश करना। मैं पूछूंगा कल शाम को क्लास के अंदर, 3 मिनट हो सके तो सारे विचारों को स्टॉप करने का अभ्यास सीखिए। कितना सोचते हैं, कितना सोचते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मौनी अमावस्या के ऊपर हमें ये सीखना है। और ये सीखते 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 आज बहुत सारे लोगों के प्रश्न है, वो भी हम लेंगे। हमारे साथ में दिव्या जी मार्च महीने की 1, 2 और 3 तारीख चेन्नई के अंदर अति भव्य रूप से हम भक्तामर हीलिंग शिविर सुबह में और शाम को लगाने वाले हैं। तो जितने भी चेन्नई के लोग हैं, जितने चेन्नई के आसपास के लोग हैं, चेन्नई, बेंगलोर, कोल्हापुर, मुंबई, एक आध 2 दिन में हमारा पूरा रूट आपको बताएंगे। तो चेन्नई से हमारे साथ दिव्या बेन भी जुड़ चुकी है, वो भी अपनी भावना व्यक्त करना चाहती है। तो सारी आगे की प्रोसेस को करते हुए, दोनों हाथ जोड़ते हुए, परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए, वंदना करते हुए, पंच परमेष्टि भगवान का शरणा, अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भक्तामर को गुनगुनाते रहिए और आपके सारे सपनाएं भक्तामर की साधना से परिपूर्ण हो, यही भावधारा के साथ में दिव्याबेन आया છે? હા આવ્યા છે, ગોતી દઉં એક જ સેકન્ડ. હા દિવ્યાબેન અનમ્યુટ થાજો. બોલો દિવ્યાબેન. પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર. प्रणाम जय जिनेन्द्र, जय श्री आदिनाथ. प्रणाम गुरुजी, प्रणाम पूजाबेन, પ્રણામ પ્રણામ. અને જય जिनेन्द्र to all ભક્તામર હીલર્સ અને ન્યુ મેમ્બર્સ. આજે તો તમને ઇન્વિટેશન આપવા માંગી, વેલકમ ટુ ચેન્નાઈ. સંભળાય છે? હા હા હા, તો અમારા બધા અહોભાગ્ય કે તમે અમારા ગામમાં અમારા ઘરે પગલા કરશો, તો તેના માટે મેં ખાસ આજે મેં કીધું હતું કે હું તમને ઇન્વિટેશન આપું. અને બીજું એ કે મારે બધા જ આ લોકો ભક્તામર હીલર્સ જે નવા જોઈન થયા છે એ લોકોને બી કેવું છે કે હું 1 વર્ષથી પૂજાબેન અને ગુરુજીની સાથે છું, અને બહુ જ અદ્ભુત આ ભક્તામર હિલિંગ નો કોર્સ છે. અને હું આવી પહેલા બી મેં કીધેલું છે કે હું પાલીતાણાથી આવી 99 કરી અને મને દાદા આદેશ્વરે ગુરુજી અને પૂજાબેનને મળાવ્યા, અને મેં 12 દિવસનો જે તમે લોકો બધા કોર્સ કરી રહ્યા છો એ મેં કોર્સ કરી. અને હજુ પણ કહું છું કે તમે એમનો જે 1 year નો કોર્સ છે એ બી બધા જોઈન કરજો. બહુ જ સરસ છે, બહુ જ ફાઇન છે. ગુરુજી નવા ટોપિક લઈને આવે છે. પૂજાબેન બી બધા હીલિંગ મેડિટેશન જબરદસ્ત કરાવે છે, અને બહુ સરસ અનુભૂતિ થાય છે, અને અદ્ભુત કોર્સ છે. તો બધાને જય જિનેન્દ્ર. હવે ભક્તામર હીલર ચેન્નઈ આવવા માંગે છે દિવ્યાબેન તમારા ઘરે. ઓ યસ, બધા ભલે આવે. ચોક્કસ. બહુ જ સેવાભાવી છે અમારા ચેન્નઈ થી દિવ્યાબેન. કચ્છની અંદર બહુ જ મોટું નામ છે, અનેક સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા છે, અને અમારા સંસ્થા સાથે ખૂબ એમને પ્રેમ લાગણી છે. એટલે કચ્છી સમાજના ઘણા બધા એમને પ્રોગ્રામ એમના સમાજમાં કરાયા છે, અને આખું ચેન્નઈ નો અમારો બધો જ કાર્યક્રમ, બધી મીટિંગો, બધા સેમિનારો, બધા અનુષ્ઠાનો અને બધી પૂજાઓ ખાસ અમારા દિવ્યાબેને એમના બધા મિત્ર સર્કલ અને આખા ટ્રસ્ટીઓ સાથે કરેલું છે. એટલે ચેન્नई के जितने भी लोग हैं, 3 दिन आपको सारा काम छोड़ करके हमारे साथ में ही रहना है. चलो खूब खूब अनुमोदना दिव्याबेन, તમે આ મોટો આયોજન કર્યું, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ દિવ્યાબેન. ચલો હવે આજે જેના જેના આપણા પ્રશ્નો છે બધા એક એક લાઈનમાં આજના ટોપિક ના રિલેટેડ હોય બધા આપણે લઈ લઈએ છીએ. જ્યોતિબેન જૈન ઉજ્જૈન. જ્યોતિબેન. હા, જય જિનેન્દ્ર. प्रणाम. करना अनम्यूट इसको कर दियो. जय जिनेन्द्र प्रणाम. जय जिनेन्द्र ज्योतिबेन. हाँ, मेरा कल जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद आप लोगों का सहयोग चाहिए ताकि मैं आपकी हीलिंग में ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की सोच. एडवांस में जी सर. कल नहीं आने वाले हो? नहीं आऊंगी ना. आऊंगी. बराबर. कल हम सभी लोग साथ में मनाएंगे. जी सर. भक्तामर आता है कि नहीं पूरा? आता है सर, रोज आता है ना, बस बहुत खुशी की बात है. उज्जैन के अंदर, पूरा एमपी के अंदर जबरदस्त अपने को प्रचार करना है. उज्जैन में रहते हो? आशीर्वाद आपको. प्रणाम. जय जिनेन्द्र. खूब सरस. मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, અને ખૂબ ભક્તિ કરો. એડવાન્સ હેપી બર્થડે. ચાલો, ગેલેક્સી ઓન એનએક્સટી નામ નથી ખબર. હા બેન બોલો. બેન પ્રણામ. સંભળાય છે અવાજ? એકદમ આવે છે. આવે છે ને? હા. આપણે ગુરુજી આપણે ઓસગ્રમ નું જયારે કર્યું ને હિલિંગ, એમાં મારે પૂછવાનો હતો એક પ્રશ્ન કે આપણે ઓસગ્રમ નું હિલિંગ બીજાને દેવું હોય તો કેટલી વાર સુધી ઓસગ્રમ ગણવું પડે અને કેટલી વાર દેવાનું હિલિંગ? કોઈ પણ મંત્ર છે ને બેન 3 વખત આપણે બોલવાના છે. 3 ની ફ્રીક્વન્સીમાં 3, 6 અને 9. ઓકે, એટલે 3 ઉપસગરમ સુધી શાંતિથી કરવાનું. સામે વાળા તમે
અને કે મારી પૂછવું એટલે તમે પાર્શ્વનાથ પરમાત્માનું આહવાન કરો કે પાર્શ્વનાથ પરમાત્માના ધર્ણેન્દ્ર પદ્માવતી માતાના દિવ્ય આશીર્વાદથી મારો સંકલ્પ પૂર્ણ થાઓ. ઓકે, પ્રણામ પૂજાબેન. અંજુબેન આપણા કોલકાતાથી, અંજુબેન દુગાર, બોલો અંજુબેન. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम पूजा बहन. प्रणाम. वो सेम ही क्वेश्चन था मेरा कि वो सग्रम की हीलिंग देते हैं तो कितनी बार वो सग्रम कितना गिनना 3 है? बार बोलना. 3 बार. ठीक है, प्रणाम गुरुजी. कलकत्ता कब पधारे हैं? अब बुला तो नहीं रहे हो. अप्रैल में नहीं बुला रहे आपको पता चला आप अप्रैल में आ रहे हो इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि जरूर पधारना है. अप्रैल में आऊंगा. क्या डेट है? 15 तारीख के आसपास करेंगे प्लानिंग. तो जरूर पधारना गुरुजी. एयरपोर्ट के पास ही है. पक्का. पक्का. ठीक है. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. बोलो रीटा बेन. हेलो गुरुजी प्रणाम. प्रणाम प्रणाम. दीदी प्रणाम. પ્રણામ. મારા ઘરે છે ને 18 અભિષેક વાળા ભગવાન છે. અમે ઘરે જ અભિષેક કરાયેલા છે. હું તમને દેરાસર બતાવું છું એનું, તો હું અભિષેક કરી શકું? શેના માટે અભિષેક કરી શકો? પક્ષાલ કરી શકાય? હા, રોજ કરી શકાય ને બેન. તમને દેરાસર દેખાડું છું. કયા ભગવાન છે આપણા? મૂળ નાયક વાસુ પૂજ્ય સ્વામી છે અને મુનિસુરત દાદા અને પાર્શ્વનાથ દાદા છે. ક્યાં રહો છો તમે? અને કાંદીવલી રહીએ છીએ. હા, દેખાડો. ચલો બધા દર્શન કરો. કાંદીવલી થી આપણા રીટાબેન શાહનું ઘર દેરાસર. વાહ, નમો જીનાણમ. અદ્ભુત છે હો, રત્નની પ્રતિમા. બહુ સરસ. बहुत शानदार घर मंदिर बना है. देखिए देखते देखते सब संकल्प करो कि मेरे घर में भी ऐसा जबरदस्त मंदिर का निर्माण हो. खूब अनुमोदना રીટાબેન, બહુ સરસ મંદિર બનાવ્યું છે. હું અભિષેક કરી શકું? પક્ષાલ કરી શકું રોજે? રોજે કરી શકો ને. સરસ, ખૂબ સરસ. અમે 18 અભિષેક છે ને ઘરે જ કરાયા છે વિધિ સહિત. ખૂબ ખૂબ अनुमोदना બેન, ખૂબ ખૂબ તો अनुमोदना. કરાય ને પક્ષાલ? રોજે કરાય. અચ્છા, થેન્ક યુ. છાતામાં રહેજો. જય જીનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. રાષ્ટ્રિકાબેન. જય જીનેન્દ્ર પ્રણામ. જય જીનેન્દ્ર પ્રણામ. રોજે રોજ ફેસબુક ઉપર નામ ને લખવાનું. જેને પણ સર્ટી જોતું હોય એ લોકોએ લખવાનું નામ અને પોતાના ગામનું નામ. 12 દિવસ જે બરાબર કોર્સમાં હાજર થશે એ બધા લોકોને લાસ્ટમાં સર્ટિફિકેટ મળશે. ઓકે ભલે. જય જીનેન્દ્ર પ્રણામ. કયા ગામથી છો તમે? છાયાબેન ગાંધી, બોલો. અનમ્યુટ થાઓ. जय जिनेंद्र. गुरुजी प्रणाम. मैं कल संखेश्वर जा रही हूँ. कल रात को मेरी ट्रेन है, तो फिर मैं ट्रेन में ये कर सकती हूँ क्या अटेंड आपका कोर्स? ऐसा बेन कोई हाड़मारी कल मत करना, परसों कर लेना. बराबर. फेसबुक पे और यूट्यूब पे पड़ा ही रहेगा. बराबर. कल हो सके अनुकूलता 4 तो दिन कर. लगेंगे मेरे को. संखेश्वर से आने को 4 दिन लगेंगे. हाँ, तो ट्रेन में का ईयरफोन लगा के शांति से पढ़ना. बहुत बढ़िया. हाँ बेन. जय जिनेंद्र. छाता में गुरुजी रहना. प्रणाम प्रणाम. ઉજાલાબેન, ઉજાલા બેંગાની. जय जिनेंद्र पूजा बहन. जय जिनेंद्र नुकुंज गुरुजी. જય જિનેન્દ્ર. बहुत अच्छा सफर था आप लोगों के संग. है कहानी है, बहुत अच्छा है. पूरा भक्तांबर याद हो गया मुझे मतलब विश्वास नहीं होता है कि मेरे को पूरा भक्तांबर याद हो गया है. रोज करती हूँ और वो ऊर्जा जो मुझे मिलती है, मतलब उसके लिए मुझे मतलब कि मुझे करना है. कुछ भी करो कि नहीं करो, मुझे करना है. अच्छा. और फीलिंग है जो मतलब किसी को भी जो भी यहाँ पे ज्वाइंट है, न्यू है चाहे ओल्ड है, बहुत बहुत अलग फीलिंग है. लाइफ चेंज मतलब लाइफ चेंजिंग फीलिंग है. एक के लाइफ में क्या चेंज हो गया? खुशी बढ़ गई, गम बढ़ गया, क्या बढ़ा? खुशी नहीं, गम बढ़ गया तो मैं ऐसी इतना चेहरा ऐसे कैसे हो सकता है? गम नहीं, लोगों का गम तो प्रश्न होगा, है. लेकिन उसे नहीं, लोगों का प्रश्न है कि सहन चेंजेस. करने की शक्ति आई है. उजाला बेन, सबका ये सहन प्रश्न है करने कि की शक्ति बढ़ी है. हाँ बस. और क्या चेंजेस बहुत आया है? ऑब्स्टेकल है लाइफ में अभी, लेकिन फिर भी जब
दादा को याद करती हूँ तो ऐसे लगता है सब ठीक हो जाएगा, वो है सब हो जाएगा, और जो वो उनको देना है वो मुझे देंगे, जितना मुझे मिलना है वो, जितनी की मैं पात्र हूँ वो मुझे मिलेगा। कौन से गांव से हो आप? सूरत, अच्छा। आपके पास में ही। गुरुजी, क्वेश्चन आज के रिलेटेड ये था कि हाँ। इसमें आपने जो ये मंत्र का बताया था ना, नंबर के अकॉर्डिंग, तो उसमें हाँ। वार लिखे हुए हैं, जैसे 2 ये 2 11 इसमें है ना जो। हाँ, वो हाँ, वार तो को कोई भी आपको शुभ कार्य, जैसे गाड़ी लेना है, मकान लेना है, कोई भी अच्छे कार्य का शुभारंभ करना है, तो वो वार आपके लिए लकी वार है। आगे अपन एस्ट्रोलॉजी का और भी सारा स्टडी करेंगे ना, तो हाँ, और वो डिटेल के करा साथ है में। मेरे को ये। हाँ, ये जो अपने मंत्र जो आपने जैसे इसमें लिखा हुआ है चंद्र प्रभु स्वामी का, वो वैसा नहीं ना हाँ। कि मंडे से स्टार्ट करना है। हाँ जी, वैसे भी है। मंडे से स्टार्ट करना मंत्र है। साधना आपको स्टार्ट करनी है तो उस बार से आपको करनी है। अच्छा, और जैसे मैं ये पार्श्वनाथ भगवान का वो सग्रम का पाठ हमें काफी टाइम से कर रही हूँ। वो सग्रम का पाठ आपने बोला कि जैसे मतलब बहुत गिनती के करने चाहिए, 3 पाठ, नवकार मंत्र और ऐसे, तो उस हिसाब से मुझे कौन से करने चाहिए आइडिया नहीं आ रहे हैं मेरे को। और अपने ये जो है भक्तांबर के जो नंबर वाइज रिद्धि मंत्र वाला है वो भी मैं 4-5-6 करती हूँ, भक्तांबर का करती हूँ, पद्मावती देवी का करती हूँ। वही और बात है कि पहले आप संकल्प लिखिए, भाई मुझे इतने सारे मंत्र क्यों गिनने हैं, वो ठीक है। लिखेंगे तब आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको कितनी एनर्जी चाहिए। एक एनर्जी चाहिए तो उसके लिए एक मंत्र है, एक साथ में आप सारी एनर्जी तो नहीं ले सकोगे। तो अभी आपको प्राइम टाइम में फरवरी महीने में कौन सा कार्य पूरा करना है, उस कार्य के लिए कौन से भगवान है उसकी आप आराधना करो। वो काम जैसे खत्म हो जाए, मार्च महीना आएगा या फरवरी और मार्च 2 महीना लगेगा, तो फिर अप्रैल महीने में मान लो मुझे नया मकान लेना है, तो मकान के लिए वास्तु पूजे स्वामी भगवान, मुझे हेल्थ के ऊपर काम करना है तो उसके रिलेटेड, तो एक संकल्प जो अभी आपको अर्जेंट में पूरा करना है, उनके लिए भक्तामर की आराधना या तीर्थंकर भगवान की आप आराधना कर सकते हो। तो आप रिजल्ट तक पहुंच पाओगे कि मैंने इतने सारे मंत्र गिने और मेरा इतना काम हुआ है। ओके ओके, ठीक है, साता में रहना चाहिए। अच्छा, एक और चीज गुरुजी, एक थोड़ी प्रॉब्लम, वो जो जब हम मेडिटेशन करते हैं पूजा बहन के संग, तो वॉल्यूम जो होती है म्यूजिक की, उसके कारण वो जो गाइड करते हैं ना, कई बार वो सुनाई नहीं देता है। मुझे थोड़ा हियरिंग लॉस की भी प्रॉब्लम है, उनकी गाइडेंस मुझे सुनाई क्लियर नहीं देती, तो मैंने ये आपसे शेयर करूं कि थोड़ा वॉल्यूम लो हो। हाँ, अगर अगली बार से अपन थोड़ा है ना बढ़ा देंगे पूजा बहन का। ठीक है, थैंक यू। जय साता में जिनेंद्र, रहना, सूरत आइए गुरु जरूर जी। जरूर साता में रहना। हाँ, जय जिनेंद्र। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। बोलो। प्रणाम गुरुजी। मैं तेरापंथी हूँ। हाँ, गुरुजी अभी आवाज अब आपका आवाज आ रहा है, बोलो। गुरुजी मैं तेरापंथी हूँ, और ये जो वार्षिक और बताते हैं ये तो हमारे पास तो रहता नहीं है, तो जैसे आपने अभी माला का बताया, वैसे आपको हाथ कर देना। आपके घर में माला है कि नहीं है? हाँ है माला, सेप्टिक ये वाली माला है गुरुजी। कौन सी वाली दिखाओ मुझे। प्लास्टिक की होगी तो नहीं चलेगी, शायद 99% प्लास्टिक की है। वो रेड मतलब महाराज की दी हुई है ये माला मुझे। नहीं कोई बात नहीं, वो प्लास्टिक की है ना, वो रेडियम वाली जो आती है, वो आप चेक कर लेना, जिसने दी है उसको एक बार पूछ लेना। कौन सा सिटी से हो आप? बालोतरा। नाकोड़ा जब भी जाओ तब सूतर की या सुफड़ की एक माला ला देना, ठीक है? कौन सी गुरुजी? सूतर की कपड़े की जो होती है ना, सूत कपड़े की रुई वाली, तो सूतर की और या सुफड़ की, दोनों में से कोई भी एक माला ला देना। और वासस्केप नहीं है तो ऐसे भाव से भी आप कर सकते हो, मेरे हाथ में वासस्केप है, या मेरे हाथ में गुरु महाराज की ऊर्जा है जो मेरे माला को अभिमंत्रित कर रही है। और वो मैंने ना प्रिंट आउट भी निकलवा लिए थे उनके, जो कल आपने बोले थे। ओके, अच्छा, तो उनकी जैसे हीलिंग पूजा बहन ने जैसे बोला ना वैसा आप यूज कर लेना, ठीक है? ओके। कभी कभी बहुत डिस्टरबेंस आ जाता है, आवाज भी बहुत एकदम मतलब क्लियर नहीं आती, गूंजती है आवाज भी काफी। 2 बार 3 बार सुनना, तो घर का ही वीडियो है। राजस्थान से और बालोतरा से और लोगों को जोड़िए आप।
क्या करते हैं आप? हाँ हाँ जरूर गुरुजी, मैं तो जॉब कर होम मेकर हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, धर्म की प्रभावना करते रहो। हमें हाँ, और भक्तांबर सीखने की अभी से मतलब फर्स्ट टाइम ही आपसे जुड़ी हूँ मैं, अभी ये इसी सेशन में। पूरी और जिंदगी मुझे भी आपको बड़ी मेरे साथ में ही मतलब रहना है। ओके, हाँ वो भक्तांबर हीलिंग मुझे सीखनी भी, और काफी पद्य मुझे भक्तांबर के भी याद हो गए हैं। हो गए इतने जल्दी? 3 दिन में? हाँ काफी पद्य हैं, 3 दिन में हो गए? 3 दिन में मुझे काफी पद्य याद हो गए हैं। वाह, खूब आनंद हो गया, खूब बहुत बहुत काफी धन्यवाद। पद्य याद कर लिए। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी को एक एक प्रश्न लेना, क्योंकि भी 5-6 और लोग भी है। चलो आइए, और कौन है? જયના બેન, જયના ચોકસી. એમાં તમે કીધેલું હતું કે રિસાઇટ મલ્ટીપલ ઓફ 3 નૌકાવાળી એટલે નૌકા મંત્ર, પછી તે તીર્થંકર ભગવાનની આપણે નૌકાવાળી હોય એ 3 વખત ગણવાની, એ પણ 3 વખત, લાઈક 3 બાંધી અને 3 વખત કુલદેવીના મંત્ર, એવી રીતે 3 ટાઈમ્સ. પણ હું એક બાંધી નૌકાવાળી 108 ગણતી હોઉં તો એ પણ એના પર મલ્ટીપલ 3 કરવાની, 3 બાંધી નૌકાવાળી, 3 બાંધી તીર્થંકર ભગવાનની અને 3 કુળદેવીના મંત્ર, એવી રીતે થાય મલ્ટીપલ ઓફ 3 એટલે? એટલે 3 વખતના 3ના મલ્ટીપ્લિકેશન થી તમે બધી માળાઓ ગણી શકો ને. એટલે તમારી પાસે જો 1 hour નો પ્રોપર ટાઈમ હોય તો બાંધી નૌકારવાળી 3 વાર ગણો, પછી જે તમારે તીર્થંકર ભગવાનની ને કુલદેવીની ને કરવી છે 3 વાર કરો, બરાબર? અને જો તમારી પાસે ટાઈમ ઓછો છે તો પછી એક વાર જ બધી કરો. અચ્છા, ઓકે. અને મને આ જાણવું છે, આ કઈ નૌકાવાળી છે? દેખાઈ રહી છે તમને? સ્ફટિકની લાગે છે, પણ ફોટો મોકલાવજો વોટ્સએપમાં. આ સ્ફટિક દેખાય છે. સ્ફટિક લાગે છે. અચ્છા, હા સારું, વોટ્સએપ પર મોકલી આપીશ. ઓકે ઓકે. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. પૂજાબેન જૈન, રાયપુર. पूजा जैन जी, रायपुर. जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र, बोलिए। ये मेरे को पूछना था, आसन हमारा किस तरह का होना चाहिए जिसपे आप पूजा करते हैं हम लोग? 27x27 इंच का होना चाहिए। जब भी आप पलाठी लगा करके बैठो ना, दोनों ढीचण जो है वो बाहर नहीं निकलने चाहिए। ज्यादातर लोगों के कटाक्षना घर में गलत होते हैं, बराबर। 27 इंच बाय 27 इंच ये शास्त्रोक्त पूरा उसका माप शास्त्र में बताया गया है। बन्ने पगना ढीचण बाहर निकलवा न જોઈએ। और कलर भी कुछ होता है क्या? कलर 5 में से व्हाइट, रेड, येलो, कौन सी साधना आप करते हो उनके लिए वो कलर का आसन यूज कर सकते हो। और वो माला की जगह मैं उंगलियों से करती हूँ, तो चलता है। कर जाप भी होता है, नंदावर शंखावर जो आता है ना, हाथ से करते हो तो सर्वश्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया। साता में रहना। हमें दर्शिकाबेन शाह। हाँ, जय जिनेंद्र गुरुजी। बोलो। हाँ, आज मैंने जो पूछा था ना मेडिटेशन में, तो कभी कभार ऐसा होता है मेरे साथ कि पूरा बॉडी सुन्न हो जाता है और सिर्फ यहाँ हार्ट के पार्ट पर ही गोला, व्हाइट मून जैसा गोला आता है। तो क्या उसी वक्त हमें ध्यान में से बाहर निकलना चाहिए कि उसी के अंदर ही रहना चाहिए? ये ध्यान आप कौन सा ध्यान पहले तो कर रहे हो, किसने सिखाया है, उसी का वो जवाब बेन दे सकता है। कौन सा ध्यान आप कर रहे हो? भक्तावर के ऊपर ही मैं कर रही हूँ, अष्ट प्रातिहार्य ध्यान कर रही हूँ इसमें। अष्ट प्रातिहार्य ध्यान हमने तो सिखाया नहीं है आपको। नहीं। किसने सिखाया है? बस ऐसे ही मैं करती थी। हाँ, तो वो अष्ट प्रातिहार्य ध्यान जो टीचर है ना बहन, वही आपको बता सकते हैं वो आपके लिए अच्छा है या वो आपको नहीं करना चाहिए। हमारे जो प्रणाम। हाँ, प्रणाम। बोलो भरत भाई। गुरुजी प्रणाम। मैं कीधुं मारे बर्थडे ने लईने मारे पूछ्યું હતું તો જે રીતે મારે 26 બધા રેકોર્ડમાં બધી જે 26 છે ને મધર કે જે 29 છે, તો મારા માટે ક્યાં ભગવાનની માળા કરવી જોઈએ? તો પછી મમ્મી કે સૌથી સાચું, એ કે સૌથી સાચું ને? અને હજી એક બીજો પ્રશ્ન પૂછી શકું? બોલો બોલો। જ્યારે આપણા ભગવાનનો જન્મ થાય છે એ ટાઈમમાં ઘણા બધા આત્માનો જન્મ થાય, તો શું બધા તીર્થંકર થાય છે? એના માટેના 4 વસ્તુ હોય છે। ભાઈ, નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મ થયો એ સમયે આખા ભારતમાં 10,000 લોકોનો જન્મ થયો, એ બધા કે વડાપ્રધાન બન્યા છે?
દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ એટલે એના 4 નિયમ શાસ્ત્રમાં એનો એવો જવાબ છે કે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવ. દ્રવ્ય એટલે કોના ઘરે જન્મ થયો છે. ભગવાનનું જે આવે છે કે પેલા બ્રાહ્મણની કુક્ષીમાં હતા તો કે તીર્થંકર જયારે હોય એના માટે ક્ષત્રિયનું કુળ ઉત્તમ હોય. એટલે એવું કુળ હોય, એવું રાજા હોય, એવું ક્ષેત્ર હોય, એની માતા એટલી બધી પાવરફુલ હોય, એવો સમય હોય. એ 4 વસ્તુને પ્રકૃષ્ટ કોટીનું ગર્ભની અંદર જ ભગવાનને અનંત કોટી જ્ઞાન હોય છે. 3 જ્ઞાનના પોતે ધણી હોય છે. બરાબર. તો એવા એ સમયે કોઈ એવા 3 જ્ઞાનના ધણી હોતા નથી. અચ્છા. આ બધી વસ્તુ 4 વસ્તુ જયારે ભેગી થાય ત્યારે તીર્થંકર પરમાત્માનો જન્મ થાય છે. અને ભગવાનનો જેવો જન્મ થાય એટલે 10 લોકમાં અજવાળા થાય. બરાબર. અલ્પ સમય માટે બધાને સુખ શાંતિનો અનુભવ થાય, નરકના જીવોને પણ. તો કે એવું બીજા કોઈના જન્મ વખતે થતું નથી. બરાબર. ત્રીજા ભાવથી તે ભગવાન 25મા ભાવે હોય ને ત્યારથી જ એમનું પ્રકૃષ્ટ પુણ્યની રાશિ અને जीव मैत्री ની भावना जो भी लोग अभी क्लास कर रहे हैं ये सारे फॉरवर्ड करने का बोल रहा हूँ. कुछ लोगों को लगता है क्या फेसबुक का वीडियो फॉरवर्ड करे, नहीं करे तो क्या फर्क पड़ सकता है, कमेंट नहीं डाले. लेकिन भगवान तो मोक्ष में जाने वाले ही थे. लेकिन भगवान का संकल्प होता है जो हो वे मुझे शक्ति सी सभी जीव करूं शासन रसी. आपको ये फ्री में कोर्स मिल रहा है, लेकिन आपकी भावना ऐसी होनी चाहिए कि ब्रह्मांड का प्रत्येक जैन अनुष्ठान के साथ जुड़ चुका है और भक्तामर इलिंग की साधना कर रहा है. तैयारी तो 4 घंटे मुझे और पूजा बहन को करनी है. आपका तो एक बटन खाली दबा दिया, दुनिया भर की कितनी सारी चीजों को हम शेयर करते हैं. तो तीर्थंकर कौन बन सकता है, सर्वश्रेष्ठ भक्तामर हीलर कौन बन सकता है, वो देखता है इधर उधर कौन कौन ज्ञानी है, कौन कौन रेकी हीलर है, कौन कौन स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ना चाहता है. सभी को जोड़ो. तो इसीलिए स्नात्र पूजा में अपन बोलते हैं जो हो वे मुझे शक्ति सी सभी जीव. तो कि 25वें भव से प्रकृष्ट कोटि का पुण्य के साथ अगले 3 भव, भगवान महावीर स्वामी जी के 27 थे, अलग अलग तीर्थंकर भगवानों के अलग अलग थे. तो अगले 3 भवों से पुण्य राशि के साथ में भगवान का जन्म होता है. और जैसे ही जन्म होता है देवता का सिंहासन कंपायमान होता है. और ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है क्योंकि पंच कल्याण की ध्यान साधना आने वाले समय के अंदर हम गिरनार के अंदर 6 दिन की महाशिविर करने जा रहे हैं, जिसमें चवन कल्याण क्या होता है, जन्म कल्याण क्या होता है, सुघोष आदे घंटनादे घोषणा सुर में करे. स्नात्र महोत्सव है, वो जन्म कल्याण का जबरदस्त महोत्सव है. तो ऐसे भगवान को कोटि कोटि नमन हो. और हमारे पर सबसे ज्यादा उपकार भगवान महावीर स्वामी जी का है. बराबर. क्या दीजो भरत भाई તમે કલકત્તા થી. बढ़िया जोरदार. चलो नेक्स्ट. ઘણા બધા છે, બધા વન બાય વન ક્વેશ્ચન પૂછી લો. સુશીલા લાઈન ની અંદર છેલ્લા 5 પ્રશ્ન અને પછી સર્વમંગલ. બોલો સુશીલા બેન. प्रणाम गुरुजी. जय जिनेंद्र गुरुजी. जय जिनेंद्र. पूजा बहन जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. तो गुरुजी अभी जो बताया था ना मंदिर का फोटो एक बार दे सकते हो, बहुत सुंदर लगा, बहुत अद्भुत है. हाँ आ जाएगा, भेज देना. हो मंदिर वाले बेन तो मुझे व्हाट्सएप कर देना. ठीक है. बहुत अच्छा लगा. आपको घर देरासर बनाना है? हाँ घर देरासर अभी छोटा सा बना हुआ पर इतना सुंदर नहीं, ये बहुत सुंदर लगा. घर देरासर क्या गुरुजी इच्छा है मंदिर एक बनाने का, पर अब तो इच्छा जो बता. वाह अद्भुत अद्भुत अद्भुत. खूब खूब बेटे को अनुमोदन. भी चलो बोला आपको हुआ है कि मैं हूँ नहीं हूँ पीछे जरूर बना देना, मेरे जीते जी बने तो, नहीं तो अपने आंखों से ही बनाना है. मैं रहूं ना ये वैसे ढीली ढिलंगी बातें करनी ही नहीं है. भक्तामर कभी ढीले कमजोर बातें नहीं करते. मुझे जल्दी से जल्दी भगवान का मंदिर बनाना है, ये बोलो रोज. जरूर बोलती हूँ मैं. आता मेरे ना. खूब खूब अनुमोदन. फोटो आपको मिल जाएगा. चलो बोलो पूर्णिमा बेन. પૂર્ણિમા બેન પુનાથી. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम पूजा बेन. પ્રણામ. હા પૂછવાનું મારે બી એ જ ઈચ્છા હતી કે ફોટો મોકલાવો અને આજનો ઉપવાસ બહુ સાતામાં પૂર્વક થયો. એમ સાતામાં ઉપવાસના બચકા લીધા હતા સવાર સવારે તમે? હા સવારના લીધા. હા બરાબર. એકચ્યુઅલમાં કાલે લેવાનું હતું, મારી બહુ ઈચ્છા હતી છઠના પચકા લેવાના હતા પણ છઠ કર્યો છેવટે. આજે સાતા છે. સાતામાં રહેજો. ખૂબ 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 તપસ્વી અમર રહો. તપસ્વી નો જય જયકાર. ચલો જયકાર તો સીમાબેન પારેખ દાદાનું. એમ પુના આવીએ છીએ બધા. આવી જજો બરાબર. બરાબર. 500 પદ્માવતી મહાપૂજન 54 જોડાતી છે, એમાં ખાસ પુના વાળા બધાએ પધારવાનું છે. સીમાબેન પરીખ. हाँ प्रणाम. प्रणाम सर. प्रणाम पूजा बेन. હું પૂછી રહી હતી
કે પહેલી ગાથા ભક્તામણની બોલીએ એટલે ત્યારે બીજી ગાથા બી બોલવી જરૂરી છે સાથે? શેના પહેલી માટે બેન? એ એવું ભણવા ટાઈમે એવું કીધું તું જે ભણાવતા હતા એમણે કે પહેલી ગાથા અધૂરી કહેવાય, કે પહેલી ગાથા સાથે બીજી ગાથા બોલવાની. તો એવું કે ઈ ભક્તિ માટેનું હોય. ભાઈ તો બેન જેમને કીધું હોય એમને વિશેષ ખબર હશે. આવું અમે અત્યાર સુધી કોઈ જગ્યાએ વાંચ્યું નથી. અચ્છા. આ 44 અને 48 ભગવાનની સ્તુતિઓ છે, સ્તવના છે, માનતુંગ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ રચિત. તો એમને કયા પર્પઝમાં તમને કીધું હશે એના અંગે ઈ જ વિશેષ તમને બતાવી શકશે. જી સાતામાં રહેજો. હા જી. આપ ભી સાતામાં. ભારતીબેન બોલો. પ્રણામ ગુરુજી. બોલો. ગુરુજી કાલે આપે એક કીધું હતું કે આપણે નવકાર મંત્ર 9 લાખ ગણીએ ને પછી તમે કઈક એમાં કીધું હતું કે ઓલું અષ્ટપ્રકારી કે કઈક ભગવાનને ફૂલ ચડાવતા કરીએ તો એમાં આપણને કઈક તીર્થંકર ગોત્ર, તો ઈ શું જરાક મને સમજાણું નતું. રાજ્યેશ્વરી મહારાજ સાહેબજી જે વર્તમાનમાં ગચ્છાધિપતિ બનવાના છે, એમને ભક્તામર કલ્પ નામની પુસ્તિકા લખી છે અને ભક્તામર કલ્પમાં સ્પષ્ટ રૂપે લખેલું છે કે જે મનુષ્ય 1.25 લાખ નવકાર મંત્ર અષ્ટપ્રકારી પૂજાની કોઈ પણ વસ્તુ, એટલે તમારે ચાંદીના ચોખા 108 નંગ બનાવી લેવાના, રોજ એક નવકાર મંત્ર ગણવાનો, ભગવાનને એક ચોખો ચડાવવાનો, એક નવકાર મંત્ર ગણવાનો, એક ચોખો ચડાવવાનો, 108 ગણાઈ જાય એટલે બધા ચોખા ડબ્બીમાં પેક કરી અને પાછા મંદિરમાં મૂકી દેવાના. આવી રીતે તમે 1.25 લાખ નવકાર મંત્ર ગણો છો તો તમે સ્વયં તીર્થંકર બની શકો છો. ઓકે. અને ચોખા પાછા દરરોજ વપરાય ઈ સેમ જ રોજ ચોખા વપરાય. હા. અચ્છા. અને ગુરુજી બીજું એક આ જે અમે ઝૂમ માં જોડાઈએ છીએ તો ફેસબુક માં શું લખવાનું કયો છો તમે સર્ટિફિકેટ માટે? તમારું નામ શું છે? ભારતીબેન ફરી તમારું ગામનું નામ. એ દરરોજ ફેસબુક માં લખવાનું? જેટલા દિવસ ભણવા આવો એટલા દિવસ લખવાનું. તો પેલા 2 દિવસ તો લખ્યું નહીં કારણ કે અમને તો ખબર જ નથી આવી. તો હવે આજથી ચાલુ કરો. અચ્છા. અને ગુરુજી મને આપની આ સંસ્થા વિશે, હું તો ટોટલી નવી છું, આ પહેલી વાર મેં આ કોર્સ જોઈન કર્યો, તો આપની આ સંસ્થા વિશે, આપનું જૈન અનુષ્ઠાન વિશે, આપ કેવી રીતે આમાં ભક્તામરમાં તમારી કેવી રીતે શરૂઆત થઈ, બધું જાણવું હોય તો કેવી રીતે ખબર પડે? કશું કોઈ જાણવાની આપણે જરૂર નથી. આપણે આદિનાથ નહીં, ભગવાનને બહુ જાણી લીધા ઇન્સ્પિરેશન મળી છે એટલે ખાલી 2 બધું. જ દિવસમાં. ગુરુજી 2 જ દિવસમાં મેં તો એમ જ કેઝ્યુઅલી જોડ્યું, મને કોઈ કીધું કે આમાં તમે જોડાવ. હવે તમારું જે વાક્ય છે ને એ અત્યારે જેટલા લોકો જાણે છે, જોવે છે, એ બધા માટે ઈ જ છે કે પહેલી વખત તમે જૈન અનુષ્ઠાન સાથે જોડાઈએ છીએ અને અમારી જિંદગી આજે દર્શિતાબેન અત્યારે અહીંયા ભણે છે ને, એ ખાસ મને સાંભળવા માટે રાત્રે 1 વાગે ઉઠે છે લંડનના અમારા સેમિનાર જોવા માટે, 3 વાગ્યા સુધી બેસી રહે છે. એટલે આપણે આદિનાથ ભગવાનને જાણવાના છે, આપણે ભક્તામર સ્તોત્રને જ જાણવાનું છે. હું અને પૂજાબેન નિમિત્ત છીએ. 12 દિવસ પછી અમે તો અમારી જિંદગીમાં જતા રહીશું, પણ તમારે આદિનાથ દાદા અને ભક્તામને પકડી રાખવાના છે. પણ તમે અમારા નિમિત્ત બનો છો ને, તમે ને પૂજાબેન, એટલે એની ટાઈમ ફોન કરજો, અમે તમારી સાથે વાત છે. કરીશું. ભલે ભલે. ઓકે ઓકે. સાતામાં રહેજો. થેન્ક યુ. હા બોલો દીપાબેન. પ્રણામ ગુરુજી. ગુરુજી મારા મમ્મીને કેન્સર છે, તો હું ઉપવાસગરમનું એમને હીલિંગ આપી શકું? આપી શકો બેન. હા. અને મારા સનને છે ને મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી કરીને એક પ્રોબ્લેમ છે જેનું કોઈ મેડિસિન જ નથી, તો એને હું આપી શકું હીલિંગ? એને આપી શકું. કાલે તમે એને લઈને આવજો. ક્યાંથી? ઘરે બેસી શકે છે કે નથી બેસી શકતો? બેસી શકે છે, પણ ત્યાંના ફીવર છે એટલે સૂતો છે. કોઈ વાંધો નહીં. કાલે એને તમે થોડો તૈયાર કરીને બેસાડજો એટલે આપણે બધા સામૂહિક એને હીલિંગ આપીશું. ઓકે. અને કેન્સર માટે અમે બહુ બધું રિસર્ચ કરેલું છે, એનો વિડીયો પણ જૈન અનુષ્ઠાન યુટ્યુબ ઉપર છે, થોડુંક જોઈ લેજો. અને આગળના સમયમાં કેન્સર માટેના અમારા સ્પેશિયલ કોર્સો આવી રહ્યા છે, એમાં પણ અમે તમને જોઈન કરી દઈશું. અને આપણે અગર હીલિંગ આપે તો આપણને પાછું રીબેક બાઉન્સ થાય? યસ, એટલા માટે હજી તમને બધી અમારા પ્રોસેસ શીખવાડી. કોઈએ પણ અમને પૂછ્યા વગર હીલિંગ આપવાનું નથી, કારણ કે જ્યાં સુધી તમે પ્રોટેક્ટ નહીં કરી શકો, આડેધડ આપવા માંડશો, એવા હજારો હીલરો પછી અમને ફોન કરે, તમે કોકને હીલિંગ આપ્યું, તાવ આવી ગયું, ચક્કર આવી ગયું, પડી ગયા, ખાવાનું ભાવતું નથી, સ્વાદ આવતો નથી. તમે જ્યાં સુધી તમારું બોડી રેડી કરતા નથી ત્યાં સુધી કોઈને પણ તમારે હીલિંગ આપવાનું નથી. ઇનકેસ તમે હીલિંગ આપશો, સામેવાળો તો બેઠો થઈ જશે, દોડવા માંડશે, પણ તમારી પાસે તમારું પ્રોટેક્શન નહીં હોય, સુરક્ષા કવચ નહીં હોય, તો એની બધી જ વીકનેસ તમારી ઉપર અસર કરશે. એટલે નજીકના એકદમ અડીને હોય, તમારી ઉપર બહુ જ વિશ્વાસ રાખતા હોય, ભક્તામનના ગાંડા દીવાના હોય, ધર્મ પ્રત્યે જેને આસ્થા અને શ્રદ્ધા હોય,
એવા વ્યક્તિઓને જ હિલિંગ આપો. ક્યાંથી છો તમે દીપાબેન? મુંબઈ સરસ, વિદ્યાવ્યાસ. સરસ. ચલો છેલ્લા 1-2 જણા લઈને આજનો કાર્યક્રમ આપણે સમાપ્ત પ્રણામ કરીએ છીએ. ગુરુજી. બાકીના બધાના કાલે પ્રશ્ન લેશું. પ્રણામ આશા મોદી. બોલો આશાબેન. પ્રણામ. હું હમણાં જ જોઈન થઈ છું. મને એ જાણવું છે કે કોઈ વ્યસન હોય તો છૂટી શકે? એના માટેની ગાથા છે ને ભક્તામૃત સ્તોત્રની. તો એ કઈ છે? બધી જે આપણી ગાથાઓનું મહત્વ જે છે ને એ તમને બધાને મારે લખાવવાનું છે. 29 નંબરની જે ગાથા છે એ નશા માટે. તો કોઈ વાંધો નહીં. 32મી 31મી ગાથા પછીની ગાથાઓ વધે છે. બાકી 29 નંબરની ગાથા આપણા બધા માટે સેમ જ છે. અને મને બહુ એલર્જી છે. સવારના છીકાછીક ચાલુ થઈ જાય ને પછી 3-4 કલાક સુધી નાકમાંથી પાણી જતું રહે. 12 દિવસનો અભ્યાસ અને હા એના માટે કાલે પૂજાબેન આખી સ્પેશિયલ એક ટેકનિક શીખવાડવાના છે. જે 21 દિવસ સુધી તમે એનો અભ્યાસ કરો એકદમ ઓકે થઈ જશો. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. મનીષાબેન શાહ. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ પૂજાબેન. મારે એ પૂછવું હતું કે જે આજે ગુરુજીએ નંબર પ્રમાણે બતાવ્યું કે 1 નંબર વાળા સમજો પદ્મપ્રભુ સ્વામીને, તો એવી રીતના ગુરુજીએ જેમ કીધું કે ડાયાબિટીસ હોય તો આપણે ગુરુને આદિનાથ ભગવાનને સમજો, તો પછી 2 કરવાનું કે કેવી રીતે કરવાનું? શું હોય તો તમારી જન્મ તારીખ પ્રમાણેનો જે મંત્ર છે એ એક જ કરવાનો છે. અચ્છા. અને ગુરુજી આ હેલ્થ માટે કયા ભગવાન નું જાપ કરવાના હોય? જન્મ તારીખ હોય એ. અચ્છા અચ્છા. ઓકે ગુરુજી પ્રણામ. છેલ્લું હેમલતાબેન રાકા. અનમ્યુટ થાઓ હેમલતાબેન. ओके हाँ ओके. प्रणाम गुरुजी एंड प्रणाम पूजा बेन. प्रणाम. अच्छा, मुझे गुरुजी से कहना था कि 3-4 दिन से मुझे बहुत पैर में दर्द हो रहा था, तो आज फेडअप करके मैं आज अपना सेल्फ हीलिंग ली और सेल्फ हीलिंग करके मैंने थोड़ी देर में ही भक्तामर की गाथा गिन के और एकदम इमीडिएटली ठीक हो गया. That was really a miracle. I mean, I just can't believe it. Great. And सेकेंडली मुझे पूछना था गुरुजी से कि अगर किसी को डायरेक्ट देखते हैं कि ही इज इमोशनल और शी इज इमोशनल, तो हाउ डू यू हील दैट पर्सन? उनको कैसे हील करते हैं? What you want to ask again? You repeat your question. If someone is emotional, like someone like I heard Narendra Modi was very emotional when I was seeing him, and I wanted to heal him then and there, but then I didn't know like how to heal him. See, first thing, you cannot heal a person without his or her permission. So whenever you are seeing a person and you are feeling like that, so you can just pray for them. Let God bless them, but you cannot directly give healing. Okay, okay. Thank you. Thank you. Okay, welcome. ચાલો આજનો કાર્યક્રમ આપણે સમાપન કરીશું ગુરુજી. ચલો ઓકે. છેલ્લા શ્રેયાબેન ને એક લઈ લો. હા સારું. બોલો શ્રેયાબેન. દાદીમાં શું કહે છે? શ્રેયાબેન મ્યુટ છે પણ. વિડિયો ઓફ થઈ ગયો. મેક્સિમમ અમારી ભાવના છે કે લગભગ આ ક્લાસમાં આવવાથી ઘણા બધા તમારા ડાઉટ ક્લિયર થઈ જાય. બોલો શ્રેયાબેન જલ્દી અડધી લાઈનમાં. તમારો અવાજ નહીં આવે. કાંઈ સંભળાતું જ નથી. आवाज नहीं आ रहा है कुछ भी. थोड़ा पास में आ जाइए. बोलो. નથી આવતો. આજે તમારો યોગ નથી, કાલે આપણે વાત કરીએ છીએ. ઓકે ચલો પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. કોટી કોટી પ્રણામ. જલ્દી રિવિઝન. જેને પણ ઊંઘ નથી આવતી એ બધા રિવિઝન કરશે.
પોતાની બોટલ તૈયાર કરશે, બધાએ ફોટો મોકલવાનો છે અને યંત્રોની પ્રિન્ટ સાથે અને જબરજસ્ત ખુશીની દુનિયા સાથે આપણે બધા આગળ વધી રહ્યા છીએ. કાલથી આપણે નવકાર મંત્રનું જોરદાર હિલિંગ શીખીશું. પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર, ગુડ નાઇટ. પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર, અસ્તુ.